जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे प्लीज़ बताइएगा चैट्स में आप लोगों को आवाज़ आ रही है? लेट मी नो। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है। उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। रमज़ान आप लोगों का कैसा जा रहा है? इज़ इट गोइंग वेल? चलें, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आप सब लोगों की इबादत कबूल फरमाए। तो आप लोग बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि रमज़ान मिला है हमें। ठीक है। तो इसको अपनी लाइफ चेंजिंग एक एक्सपीरियंस बनाएं इसको। ठीक है। तो दो तीन चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है रमज़ान के अंदर। और मुझे याद है कि मेरी अपनी जो पर्सनल जर्नी रही है उसमें रमज़ान हमेशा से बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि उसमें एक तो इंसान अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को थोड़ा सा रिपेयर करने की कोशिश करता है, एंड सेकेंडली सीखने का रुझान जो होता है उसका बड़ा एक ज़बरदस्त एक मौका होता है। तो टाइम भी होता है इंसान के पास, तो इंसान इस टाइम में फिर सीख भी लेता है। तो रमज़ान के हवाले से हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई थी। मैं चाह रहा था कि चलें आप लोगों के साथ एक डिस्कशन हो जाए, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। रमज़ान के बाद एक बड़ा ज़बरदस्त कोर्स भी हमने प्लान किया है, उसके बारे में भी थोड़ी-सी आप लोगों के साथ डिस्कशन हो जाएगी। और वैसे ही कुछ रमज़ान के दौरान हमने चीज़ें प्लान की हैं, तो वो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ वैलिडेट कर लिया जाए उन चीज़ों को। सो आप में से कोई भी पर्सन हैंड रेज़ करके भी कोई बात करना चाहे, कोई मशवरा देना चाहे, कोई गाइडलाइन देना चाहे, सजेशन देना चाहे इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए। हमने पिछले साल मई में ये सफ़र शुरू किया था। ठीक है। और तब से लेके अब तक वी हैव कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो कम्युनिटी है जिसका आप लोग एक पार्ट हैं, तो हमने किसी न किसी तरीके से ग्रो ही किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चीज़ों को आगे लेके चलना और आगे का ही सफ़र तय करना, ये एक बड़ा ज़बरदस्त आउटलुक होता है जो कि एक इंसान को हमेशा रखना चाहिए। तो उसमें आपकी भी कोशिश, हमारी भी कोशिश, और ये कोशिश करना हमें इस ज़ूम में अभी हम जितने लोग मौजूद हैं, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने की तगदो कर रहे हैं। और ये एक इंसान के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त क्वालिटी, उसका ट्रेट होता है कि वो कोशिश लगा रहता है, वो ठोकरें खाता है, गिरता है, फिर उठता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप लोग माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और एक हलाल रिज़्क की तगदो कर रहे हैं, विच इज़ एन इबादत। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है। ठीक है। अच्छा, आप में से कोई अगर हैंड रेज़ करके भी कोई बात करना चाहे, कुछ भी करना चाहे तो बता सकता है। मेरे माइंड में ना 2-3 चीज़ें थीं। एक तो कल हमने जो सेशन प्लान किया है रात में, वो ये है कि हमने होम बेस्ड बिज़नेस ओनर्स जो हैं, ठीक है? जो लोग घरों से कोई ना कोई कारोबार कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, सहर-ए-इफ्तार के सहर बॉक्सेस, इफ्तार बॉक्सेस बना रहे हैं, या डिनर वगैरह लोगों को दे रहे हैं, या फिर रमज़ान के अंदर कोई फूड बेस्ड बिज़नेस कर रहे हैं, या वैसे ही आप कोई रमज़ान में आपने बिज़नेस लॉन्च किया है, आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कल का जो सेशन हमने रखना है उसमें इंशाल्लाह आप लोगों के कुछ इस तरह के कंसर्न सुनेंगे, और उसके प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशनेबल स्टेप्स आपके साथ इंशाल्लाह उसके शेयर करेंगे। एक तो ये कल के सेशन का मकसद है। ठीक है। उसके अलावा हमारा जी, जी, मैं विश आपका जो मैंने ये जो कमेंट है ना, चलेंगे, ये ज़बरदस्त चीज़ आ गई। क्रैश कोर्सेज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे हैं, आपको भी अच्छे लगे, तो फुल फ्लेज कोर्सेज़। तो इसके ऊपर मैं आता हूँ, एक फुल फ्लेज कोर्स हमने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लान किया है आफ्टर ईद। अब अभी कोई अम, अब्दुल वहाब कह रहे थे कि प्लीज़ रमज़ान के बाद करें ताकि फ़ोकस कर सकें बच्चों के लिए एआई क्लासेस। तो ये जो रमज़ान के बाद वाली चीज़ है ना, तो रमज़ान के बाद हमने 2 फ़ेज़ेज़ रखे हैं। मैं पहले ये चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। पहला जो फ़ेज़ है, जो फर्स्ट फ़ेज़ है, उसमें हम एक कोर्स करवाएँगे जो कि पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह हमने मई के अंदर कोर्स करवाया था, और आप लोगों को याद है कि हमने पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट क्लासेस रखी थी, डिफरेंट जगहों पे हमारी क्लासेस हुई थी। तो इस तरीके से हम एक कोर्स करवाएंगे जो 2 फेजेस पे मुश्तमिल होगा, और दोनों फेजेस के दरमियान में 1 वीक का या 2 वीक्स का मैक्सिमम। ठीक है। अभी तक हमारी जो प्लानिंग है उसमें 10 डेज का हमने गैप रखा है। अब ये होगा क्या, 3 फेजेस ये बेसिकली बन जाते हैं। ठीक है। पहले फेज में हम एक 5 डेज, 5 दिन का एक उसका क्रैश कोर्स रखेंगे। अब वो चीज़ क्या होगी, उसमें हम क्या सिखाएंगे, उसमें हम क्या पढ़ाएंगे, वो कोर्स होगा किस चीज़ के बारे में, मैं क्या उसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से जितनी, अभी कल हमारा जो एक 2 दिन पहले जो पर्सनल ब्रांडिंग वाला सेशन हुआ है,
मैं उसमें भी आप सब लोगों के कमेंट्स देख रहा था। प्रॉब्लम इज के पर्सनल ब्रांडिंग आप करें, आप सोशल मीडिया के ऊपर फोकस करें, सारा कुछ करें, आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं लगती कि हमने करना क्या है। आप लोग अभी इसी चीज़ पे स्टक हैं कि मुझे किस चीज़ के पीछे पड़ना है, ठीक है। उस चीज को आप फैसला नहीं कर पा रहे, और उसका उसकी वजह यह है कि इंफॉर्मेशन नॉइज इस कदर है, आपके सामने इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं कि आप किसी एक ऑप्शन को चूज ही नहीं कर पा रहे। 20 फरवरी हो गई है, हमारे पास 50 दिन गुजर चुके हैं, लगभग ऑलमोस्ट 1 साल के। तो उन 50 दिनों में हम अभी तक ये चीज डिसाइड नहीं कर पाए कि मैंने किस कोर्स को आगे लेके चलना है। रहमान, आपने हैंड रेस किया, मैं आपको मौका देता हूँ इंशाल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो आज भी मैं उर्दू पॉइंट पे, मेरा पॉडकास्ट था तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग के लिए गया हुआ था, तो वहां पे मैंने सिंपली यही बात की कि हम लोग पूरा का पूरा साल जाया कर देंगे एक इस तगोदो में कि सर हमें कुछ सिखा दें सिखा दें सिखा दें, लेकिन हम इस चीज़ का फैसला नहीं कर पाएंगे। पूरे साल के 365 दिन हम लगा देंगे, इस चीज़ का फैसला नहीं कर पाएंगे कि मुझे इस स्किल के पीछे भागना है, ठीक है। तो आप खुदारा, एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, आप में से जिसको वीडियो एडिटिंग नजर आती है, आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना मैं ये कर सकता हूँ, किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ी सी लगती है मैं कर सकता हूँ, किसी को लगता है मैं ई कॉमर्स थोड़ी सी कर सकता हूँ, जिस चीज को आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, खुदा का नाम है कि उस चीज के पीछे पड़ जाए, बाकी सब चीजों को साइड पे कर दें, बाकी सब लोगों के मशवरे साइड पे कर दें, बाकी सब लोगों की बातें साइड पे कर दें, यूट्यूब चैनल्स इधर उधर के अटरम पटरम देखना बंद कर दें, सिर्फ और सिर्फ उस स्किल पे फोकस कर लें, सिर्फ और सिर्फ स्किल के ऊपर फोकस कर लें। इमेजिन करें, मैं ये बात आप लोगों को करता हूं, अगर 60 दिन जो अभी तक आप लोगों ने, 50 दिन जो अभी तक हमारे गुजरे हैं, लगभग 50 दिन अभी इस साल के, अगर ये 50 दिन आप लोगों ने डेली 1 घंटा, 50 घंटे आप लोगों ने किसी एक स्किल पे अगर दिए होते, किसी भी एक स्किल पे, चाहे सोशल मीडिया मैनेजमेंट को दिए होते, सोशल मीडिया मार्केटिंग को दिए होते, एसईओ को दिए होते, वीडियो एडिटिंग को दिए होते, ग्राफिक डिजाइनिंग को दिए होते, गूगल एड्स को दिए होते, मेटा एड्स को दिए होते, वर्डप्रेस को दिए होते, शॉपिफाई को दिए होते, कोई भी स्किल आप देखते, एटसी को दिए होते, ड्रॉप शिपिंग को दिए होते, यूट्यूब ऑटोमेशन, टिकटॉक ऑटोमेशन, किसी एक चीज को अगर आप लोगों ने 50 घंटे दिए होते, 50 घंटे, चले मैं कहता हूँ डेली आप ना भी काम करते, 25 घंटे दिए होते, 25 दिन आप लोग काम करते, एक एक दिन नागा करते आप लोग, तो आप मुझे बताएं कि आप उस स्किल को आपको जीरो आता है, आप इस टाइम कहाँ पे बैठे होते। कुछ ना कुछ तो आपकी लर्निंग होती, कुछ ना कुछ तो आपका एक्सपीरियंस होता ना उस चीज में। ये चीज है। तो एक तो ये चीज है कि हम वो जो कोर्स आप लोगों को इंशाल्लाह रमजान के फौरी, अभी इसकी 2-3 दिन के अंदर हम उसकी मार्केटिंग शुरू कर देंगे उस कोर्स की, ठीक है। वो कोर्स होगा क्या, आपको 2-3 दिन में पता चल जाएगा। उसके अंदर हम 5 दिन का पहले शॉर्ट कोर्स करवाएंगे आपको, क्रैश कोर्स जो होगा, वो पूरे पाकिस्तान में हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में उसकी क्लासेस रखेंगे इंशाल्लाह, फिजिकल क्लासेस होंगी, आप वहां पे आके क्लासरूम में भी बैठ के अटेंड कर सकेंगे उस कोर्स को, घर से बैठे भी अटेंड कर सकेंगे, दो चीजें होंगी। जब आप वो 5 दिन का कोर्स लेंगे, आपको रोल नंबर स्लिप इशू होगा, और एक एग्जाम आपका लिया जाएगा। वो एग्जाम बिल्कुल सादा सा बेसिक सा एक एग्जाम होगा, उसका मकसद आपको फेल करना नहीं है, और हमारा ये मकसद ये नहीं है कि उसमें हम कोई कैद लगाएं कि आपका इंटर होना जरूरी है। पाकिस्तान का, आपको पता है कि ऑलमोस्ट, मैं स्टेटिस्टिक्स अगर आप लोगों के लिए निकालूं, तो पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी, ठीक है, मिडिल भी पास नहीं है, मिडिल भी पास नहीं है, मिडिल एजुकेशन आप लोग जो है, आप बहुत सारे प्राइमरी, सॉरी प्राइमरी, प्राइमरी की बात करो, 5 जमातें जो हैं, पाकिस्तान की 54% आबादी, 54% आबादी प्राइमरी पास नहीं है, प्राइमरी से नीचे है, 5 जमातें भी नहीं पढ़े हुए। ये पाकिस्तान की 54% आबादी है, और पाकिस्तान की 67% आबादी अंडर मैट्रिक है, अंडर मैट्रिक। तो जब मैं इंटर की बात करता हूं, तो आप अंदाजा लगाएं कि 100 लोगों में से 67 लोग, 67 लोग मैं साइड पे कर रहा हूं, जब मैं ये कंडीशन लगाऊंगा कि इस कोर्स के लिए इंटर करना जरूरी है। अब जो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कोर्सेज करवाती हैं और उसमें वो इंटर की कैद लगाती हैं, तो इन अदर वर्ड्स वो एक बहुत बड़ा जो तबका है हमारा, उसको सिरे से ही साइड पे कर रहे हैं, वो सिरे से ही उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो हमने ये काम नहीं किया, हमने ये कोर्स रखा है एक एक प्राइमरी फेल बंदे के लिए भी। और पाकिस्तान की एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, आप लोगों के अभी जुहाद, जीशान, आप लोगों के भी हैंड रेज हैं, और आप लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, सुमेरा ने किया है, तो ये चीज़ मैं कमेंट्स भी आप लोगों के पढ़ता हूँ, अब्दुल वाब ने भी किया है। पाकिस्तान की 32% आबादी, 32% नीट पॉपुलेशन है, NEET, नीट। नीट पॉपुलेशन पता है क्या होती है?
नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एन से नीड, एन से नॉट इन ईईटी, ईईटी, एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन ट्रेनिंग। वो लोग जो ना कोई मुलाजमत से ताल्लुक़ रखते हैं, एम्प्लॉयमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग ना किसी एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं कि इस टाइम वो किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज, स्कूल में पढ़ रहे हैं, और ना ही वो लोग जो किसी ट्रेनिंग से वाबस्ता हैं कि इस टाइम की जो कोई ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग है, इस तरह की कोई चीज़ वो ले रहे हैं। जी, समझ लें कि वो लोग जो ना कोई पढ़ रहे हैं इस टाइम, ना कोई मुलाजमत कर रहे हैं इस टाइम, ना किसी किस्म की ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड है ना, किसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है, वो एम्प्लॉयमेंट से वाबस्ता है। एक स्कूल का बच्चा, कॉलेज का बच्चा, यूनिवर्सिटी का बच्चा, वो इस टाइम एजुकेशन से वाबस्ता है। और ट्रेनिंग वाला कौन सा है? जो इस टाइम कोई मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहा है, जो इस टाइम कारपेंट्री सीख रहा है, जो इस टाइम इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रहा है, जो किसी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में कोई कोर्स कर रहा है, जो किसी इंस्टीट्यूट में कोई कोर्स कर रहा है, वो ट्रेनिंग से वाबस्ता है। 32%, 3200 में से 32 लोग आपके ना मुलाजमत से वाबस्ता है, ना तालीम से वाबस्ता है, ना ट्रेनिंग से वाबस्ता है। और इसमें से 58%, इन 32 लोगों में से भी अक्सरियत जो है वो खवातीन की है। अब आप देखें कि इस कदर ये जो आपका जो तबका है, अब और इन सारे के सारे 32% लोगों के पास टच फोन लाजमी होगा। ठीक है, ये जो टच फोन है, इन लोगों के पास ये टच फोन लाजमी होगा। आप देखें कि सोसाइटी में एक वेले से वेला बंदा भी ना, वो टच फोन उसने लाजमी रखा होता है। तो भाई क्या वो टच फोन से लाइक वो डेली का 1 घंटा लगा के कोई चीज सीख नहीं सकता, कोई काम कर नहीं सकता? तो असल बात यह है कि मैं अगर आप लोगों को ये जो हमारी पर्सनल ब्रांडिंग वाली मिस ईमान ने भी क्लास करवाई, बहुत सारे लोग पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं। मैं अगर आप लोगों को कहूं कि आपने डेली 1 घंटा कंटेंट क्रिएशन करनी है, आपने डेली 1 घंटा काम करना है, सीखना है, और उस सीखने वाली चीज को पोस्ट करना है सोशल मीडिया पे, हमसे ये नहीं हो पाएगा। हम ये कर लेंगे कि 1 घंटा हम ड्रामा देख लेंगे, 1 घंटा मैं टिकटॉक की रील्स स्क्रॉल कर लूंगा, 1 घंटा मैं कोई मूवी देख लूंगा, 1 घंटा मैं कोई अटरम पटरम एक्टिविटी कर लूंगा, लेकिन 1 घंटा मुझसे वो कंटेंट क्रिएशन, प्रोडक्टिविटी नहीं होती भाई। ये मुश्किल है सर जी, ये नहीं होता मुझसे। ये मसला है, ये प्रॉब्लम है। हम एफर्ट नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना, क्यों? और हम उसका बहाना क्या लगाते हैं? सर जी समझ नहीं आ रही, क्या करें? समझ नहीं आ रही, इशू नहीं समझ आ रहा, कौन सा स्किल पकड़ें? समझ नहीं आ रही। भाई मैं आपको कहता हूं सोशल मीडिया मैनेजमेंट पकड़ लो, मैं आपको कहता हूं सोशल मीडिया मार्केटिंग पकड़ लो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर लो, एसईओ पकड़ लो, वीडियो एडिटिंग पकड़ लो, ग्राफिक डिजाइनिंग पकड़ लो। ये बहाने हैं, स्कोप नहीं है, ये बहाने हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये बहाने हैं मैं आज शुरू करूंगा, लोग 10-10 साल से काम कर रहे हैं, ये बहाने हैं पाकिस्तानी क्लाइंट पे नहीं करता, ये बहाने हैं मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, ये बहाने हैं मेरी तालीम अच्छी नहीं है। ये सारे बहाने हैं आपके, ये सारे आपके हीले बहाने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी 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 लेमनेस, अपनी लेजीनेस, अपनी सुस्तियों को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो ये इश्यूज हैं। तो मलक शकील, जोहाद, डॉक्टर राबेल, उमैर, तैयब, जोहाद, आप सब लोग बिल्कुल, अब्दुल वहाब ठीक कह रहे हैं। वुमेन के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है, खवातीन के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है। मैं आज वो आपको बताया ना, मैं उर्दू पॉइंट पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने गया, मैंने वहां पे जो हमारी होस्ट थी जो पॉडकास्ट को ले रही थी, उन्होंने बैठे बैठे 15-20 टॉपिक्स गिनवा दिए जो खवातीन घर बैठे काम कर सकती हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक खातून है, ठीक है, उसको अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, छोड़े उसको कोई स्किल आता है, डिजिटल स्किल आता है, छोड़े उसको कोई डिजिटल स्किल आता है, आप उसको एसईओ छोड़ दें, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट छोड़ दें, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग छोड़ दें, आप ग्राफिक डिजाइनिंग छोड़ दें, आप वीडियो एडिटिंग छोड़ दें, आप कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव छोड़ दें, आप वर्चुअल असिस्टेंट्स छोड़ दें, आप ये सारे स्किल छोड़ दें जो खातून घर बैठे बड़े आराम से कर सकती है। ठीक है, आप पर्सनल ब्रांडिंग की सर्विसेज छोड़ दें, आप बेसिक से बेसिक। अब वो खातून जो होस्ट थी, उन्होंने कहा कि भाई अक्सर खवातीन आप सिर्फ ये कर लो कि एक मैनिक्विन रख लो, वो जो मैनिक्विन होते हैं उसके ऊपर विग लगा के ना बालों के स्टाइल बनाना यूट्यूब पे शुरू कर दो। आप अपना बैक से सर नहीं दिखाना चाह रहे, आप वो बालों की चुटियां बना के और इस तरह की चीजें करके यूट्यूब अकाउंट बनाना शुरू कर दो। आप लोगों को कुकिंग सिखा दो, आप कोई आइडिया सिखा दो, आप क्रोशेट सिखा दो, आप डेकोरेशन चीजें सिखा दो, आप घर से डीआईवाई चीजें करना सिखा दो। मैं कहता हूँ ये वो चीजें हैं जिसके लिए कोई टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए, कंप्यूटर के ऊपर बैठ के कोई स्किल नहीं चाहिए। ठीक है, आप ये चीजें कर लो। तो आइडियाज बहुत सारे हैं, खवातीन भी घर बैठे बहुत सारा काम कर सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो असल चीज है कि हमारे बहाने बहुत ज्यादा हैं। तो वो जो 5 दिन का मैंने आपको कोर्स बताया है, वो 5 दिन का कोर्स होगा, उसके बाद एक एग्जाम होगा, उसके बाद वो 10 डेज का जो गैप होगा ना, उस 10 डेज के फौरी बाद हमारा 3 महीने का एक कोर्स होगा। उस 3 महीने की वीक में 2 क्लासें हुआ करेंगी, ठीक है, 2-2 घंटे की, यानी कि 4 घंटे पर वीक आपका होगा।
तो टोटल आपकी 24 क्लासेस बनेंगी। और 24 क्लासेस का मतलब ये है 3 महीने में 24 क्लासेस, 48 घंटे की कोचिंग, 48 आवर्स की कोचिंग। अब वो जो 48 आवर्स की कोचिंग है, ये क्लासेस आपकी फिजिकल भी होंगी, ऑनलाइन भी होंगी अब्दुल वहाब, ये हाइब्रिड मॉडल होगा। अगर आपके इलाके में वो क्लासरूम मौजूद है तो आप वहां पे आके फिजिकली भी ले सकते हैं, वहां पे भी स्क्रीन प्रोजेक्टर लगा होगा और वहां पे आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर ले। अदरवाइज आप अपने अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी गली के अंदर, अपने घर के अंदर बैठक में आप उन लोगों को इकट्ठा कर लें और एक क्लास की शक्ल में आप लोग वो काम कर लें। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। गुजरांवाला में होगी, बड़े बड़े सिटीज़ में होगी इंशाल्लाह, सिंध के सिटीज़ में होगी, बलूचिस्तान में हम करेंगे, कश्मीर में करेंगे, केपी करेंगे, एंड दिस विल बी टोटली फ्री। ये 3 महीने का कोर्स भी फ्री होगा, ये 5 दिन की कोर्स भी फ्री होगा इंशाल्लाह। तो इसमें क्या हम पढ़ाएंगे और इसमें क्या चीज़ सिखाएंगे, ये सारा ये मैं आपको पोस्टर्स के अंदर पता चलेगा। लेकिन इसके साथ 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 48 घंटे, मैं अगर आपको कहूँ ना कि 48 घंटे आपने सीखना है, इस सीखने में 2 तरह की चीज़ें होगी। 30% आपका स्किल होगा, टेक्निकल स्किल जिसको कहते हैं, टेक्निकल स्किल कि काम कैसे करना है। और 70% आपकी कम्युनिकेशन, आपकी क्लाइंट हंटिंग, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी। और ये जो कोर्स होगा ये रिगरस कोर्स होगा, एक्टिविटी बेस्ड कोर्स होगा। रिगरस कोर्स, एक एक्टिविटी होगी जो आपने करनी है। अदरवाइज आप सिर्फ क्लासेस लेने के बहाने आएंगे कि मैं कोर्स के बाद काम शुरू करूंगा, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, फिर ये कोर्स आप लोगों के लिए नहीं है। तो ये हम इसके अंदर 48 घंटे के अंदर 3 चीज़ें मैं आप लोगों को प्रॉमिस करूंगा। पहले नंबर पे, आप इस कोर्स के बाद कम अज कम भी आप मार्केट में इस टाइम, मैं आपको इस इंशाल्लाह इस कोर्स की ही दौरान में आपको जॉब्स ऐसी दिखाऊंगा, आपके सिटी की जॉब्स ऐसे दिखाऊंगा जो 6 फिगर जॉब होगी। 6 फिगर का मतलब ये होता है कम से कम 1 लाख रुपया। ठीक है, आप 25,000 वाली जॉब भी उस इंडस्ट्री में आपको मिल जाएगी, 50,000 वाली भी मिल जाएगी और 1 लाख वाली भी मिल जाएगी। और अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि सर क्या 48 घंटे की कोचिंग के बाद, अक्सर लोग पाकिस्तान में जो कोर्सेज करवाते हैं ना, अक्सर लोग, सारे नहीं, अक्सर लोग जो कोर्सेज करवाते हैं, मोर देन 90% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन 90% ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, वो लोग सिर्फ टेक्निकल स्किल पे फोकस रखते हैं। बात ये कि मैं अभी आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, मैं, आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं आपको बेच रहा हूं एक कोर्स, बेशक वो फ्री ऑफ कॉस्ट बेच रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को सेल कर रहा हूं। मेरी कम्युनिकेशन, मेरी कॉन्फिडेंस, मेरी बातचीत से आप मुतासर हो के आप इरादा बनाएंगे कि अच्छा मैंने ये कोर्स करना है, मैंने आपको अपनी जिंदगी का वो वक्त देना है जो मैं वापस अनडू नहीं कर सकता। कंट्रोल जेड वाला बटन नहीं है, कंट्रोल जी नहीं हो सकता। इसी तरह क्लाइंट है, आपने क्लाइंट से कम्युनिकेशन कैसे करनी है, क्लाइंट को कन्विंस कैसे करना है, वो कोल्ड कॉलिंग कैसे करनी है, फोन नंबर उठा के क्लाइंट का नंबर मिला के बात उससे कैसे करनी है कि सर मैं कौन हूं, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं और आप मुझे ही क्यों हायर करें। इस तरह की चीजें, ये 70% कम्युनिकेशन होती है, 70%। ठीक है, तो ये एक चीज है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में वो चीज़ होगी। और एक तो मैंने चीज़ आपको बताई कि आप इंशाल्लाह इसमें जॉब सिक्योरिटी आपको बड़े आराम से मिलेगी। दूसरे नंबर पे आप फ्रीलांसिंग का, इसके अंदर आपको क्लाइंट एक्विजिशन आपको पूरी सिखाएंगे। तीसरे नंबर पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका जो अर्निंग थ्रेशोल्ड है वो इतना इस एक स्किल से होगा कि आप इजीली 6 फिगर को स्कोर कर सकेंगे, इंशाल्लाह इजीली 6 फिगर को स्कोर कर सकेंगे। तो ये वो स्किल कौन सा है, हमने क्या चूज किया, 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा। आप कुछ भी ना सोचें। मैं, एक है ना कि आप पूरी जिंदगी, अभी जितने साल आपने जिंदगी के गुजार लिए हैं, 50 दिन आपने 2026 के गुजार दिए हैं, आप अभी तक इस एक चीज पे टिक नहीं पाए कि मैंने क्या क्या चीज, किस चीज के पीछे भागना है मैंने। आप अभी तक अपने ट्रक की बत्ती डिफाइन नहीं कर पाए कि मैंने किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगना है। ठीक है, आप कभी इस ट्रक के पीछे लग जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उस ट्रक के पीछे लग जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उस ट्रक के पीछे लग जाते हैं। भाई एक ट्रक पकड़ लो, उसके पीछे चले जाओ, वो जहां मर्जी है लेके जाए। कम से कम आपको एंड पे पता चल जाएगा कि ये तो मैं मोटरवे से भी उतर के, जीटी रोड से भी उतर के पता नहीं किस तरफ लग गया। ठीक है, ठीक है। तो नहीं, एआई का कोर्स नहीं होगा एडवोकेट मोहम्मद अनीस भाई। एआई का जो कोर्स है ना, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें, हम ऑटोमेशंस, एआई एजेंट्स, क्लाउड कोड और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। लेकिन वो मैं इसलिए वो मैंने इसलिए चूज़ नहीं किया कि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों की इंक्लूसिविटी हो। जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की 54% आबादी प्राइमरी, नॉट प्राइमरी पास है, प्राइमरी भी फेल है, 5 जमातें भी नहीं पढ़े हुए। पाकिस्तान की 60% आबादी से ऑलमोस्ट ज़्यादा जो है वो 67% आबादी आपकी अंडर मैट्रिक है।
तो उन लोगों के लिए इंशाल्लाह वो एक एक सबके लिए ये कोर्स है, और घर बैठे खवातीन जो हैं वो कोर्स ये कर सकें, हम अपने बच्चों को ये स्किल सिखा सकें, तो ये सबके लिए इंशाल्लाह एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। तो आप उस चीज़ को सिर्फ पकड़ लो भाई, सिर्फ उस चीज़ को पकड़ लो, और उसको घोल के पी जाओ वो स्किल को, और सारी चीज़ें छोड़ दो। ठीक है, तो किसी न किसी एक चीज़ के पीछे लग जाएं आप लोग, तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। और आप ये इसकी जो अभी की जो टाइमलाइन है ना, मैं टाइमलाइन आप लोगों को बता देता हूँ कि वो वैसे आप लोगों के साथ डिटेल्स भी इंशाल्लाह 2-3 दिन में हमारे अपना कमो पे आपको शेयर हो जाएगी। ठीक है, हम ये करेंगे 6 से 10 अप्रैल, यानी कि ईद की छुट्टियों के बाद। ठीक है, ईद की कोई 7-8 दिन के बाद इंशाल्लाह 6 अप्रैल से 10 अप्रैल अब हमारी डेट ये फाइनल है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, इन्हीं डेट्स में हम इसको 5 दिन का ये कोर्स रखेंगे, 6 अप्रैल से 10 अप्रैल। और उसके फिर 10 दिन का जो गैप है उसके बाद हम इंशाल्लाह हम फिर ये 3 महीने का जो एडवांस्ड कोर्स होगा वो हम करेंगे। तो जो एडवांस कोर्स होगा उसमें फिर यह है कि कुछ अरसा बच्चों के ये जो छुट्टियां आ जाएंगी वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी। आप अपने बच्चों के साथ भी मिलकर करें, आपके आपके बच्चे भी बच्चों के साथ, मैं कहता हूँ मिलके ये कोर्स करें आप लोग, ताकि आपके बच्चों के भी सोशल अकाउंट्स बने, आपके बच्चे भी उस स्किल को सीखें, वो भी उनको लाइफ लॉन्ग फ़ायदा देगा। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें मौजूद हैं। और एक चीज़ अब यहाँ पे अब देखें, ये जैनब ने जिस तरह कहा ना कि सर जी मैंने आपसे सीखकर अब अपना एक चैनल बना लिया है सीखने के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, आप लोग एक्शन ले लें, इनिशिएटिव ले लें, किसी एक स्किल के पीछे पड़ जाएं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप लोगों के लिए रास्ता निकालेगा। लेकिन आप पूरी ज़िंदगी जब ये स्टक रहेंगे ना, जब पूरी ज़िंदगी एक फंसे रहेंगे, तो फिर ये काम नहीं होगा। क्लाइंट हंटिंग मुनज़्ज़ा क्लाइंट हंटिंग का भी हम एक वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं। अभी की जो वर्कशॉप्स है ना, एक तो कल हमारी वर्कशॉप है जो हम कर रहे हैं, आप में से वो लोग जो घर से बिजनेस कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस चला रहे हैं और वो किसी चीज़ में स्टक हैं, उनको मैं इंशाल्लाह कल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दूंगा। दूसरे नंबर पे हम एक कोर्स कर रहे हैं, उसकी जो डिटेल्स हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। कंटेंट क्रिएशन का एक हम कोर्स कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी ज़बरदस्त चीज़ दैट वी आर गोना डू। ठीक है, तो उसका भी लेट मी सी द डेट्स। हाँ, 28 फरवरी, 29 फरवरी और यकम मार्च, 28 और 1 मार्च, 29 तो है नहीं, 28 फरवरी और 1 मार्च, ये 2 दिन का जो कोर्स है, 28 और यकम। इन 2 दिनों में इंशाल्लाह हम कंटेंट क्रिएशन का एक कोर्स करेंगे, 28 और यकम को। उसका पोस्टर भी इंशाल्लाह कल तक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप में से वो लोग जो कि जिन्होंने हमारा यूट्यूब वाला कोर्स किया था, क्रैश कोर्स किया था, और आप में से वो लोग जो कि समझते हैं कि मैं अच्छा बोल लेता हूँ, मैं लोगों को अच्छा मोटिवेट कर लेता हूँ, मैं लोगों से अच्छी बातें कर लेता हूँ, मुझे लोगों को वर्गलाना आता है, मुझे लोगों को फंसाना आता है, मुझे लोगों को फंसा के वर्गला के अच्छी चीज़ के पीछे लगाना आता है, तो आप लोग इंशाल्लाह वो कंटेंट क्रिएशन का वो कोर्स करिएगा, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो जी जुहाद जीशान कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन ले लें हमारा, तो आप बताएं क्या आप पूछना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक तो ये कंटेंट क्रिएशन वाला कोर्स है, और ये वाली चीज़ें भी है। तो इंशाल्लाह ये रमज़ान में हमने आप लोगों के साथ डिफरेंट सेशंस करने हैं, तो रमज़ान के बाद वाला, फिर ईद के बाद वाला जो मैंने आप लोगों को बताया, वो चीज़ भी इंशाल्लाह। जी जुहाद बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। खैर मुबारक भाईजान। सर मैंने ना आपसे दो क्वेश्चन करने थे। और जी सर जी पहला क्वेश्चन ये था मेरा कि ना जैसे आपकी कल वो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर ना सर क्लास हुई है। जी सर जी। सीधी सी बात है, मैं ना बहुत ज़्यादा ना कैमरा शाय हूँ। ठीक है, हम्म कि लोग क्या कहेंगे कि कैमरे के सामने आऊंगा, तो ये मेरा एक इशू है किसका सर, थोड़ा सा मुझे सोल्यूशन बता दें, क्योंकि ना मैं पर्सनल ब्रांड अपना खुद का बिल्ड करना चाहता हूँ। और सर हम्म दूसरी चीज़ ये है कि ना मैंने आपका कोर्स किया था, ये कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो सर हम्म मैंने यानी कि अपना बिजनेस पोर्टफोलियो भी बना लिया हुआ है सर, एड अकाउंट भी बना लिया हुआ है, सारा कुछ बना लिया हुआ है सर। हम्म। तो इसका ना अब जहाँ पे मैं जाके स्टक हुआ हूँ ना सर, वो ये है कि ना मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, या कोई क्लाइंट ना मुझे फ्री में भी नहीं दे रहा कि भाई तू हमारा बिजनेस खराब ना कर दे। तो ठीक उस है। वजह से ना मेरी ना प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। मेरे उनको जिसे कैसे कहते पता हैं कि चलता है कि आप उनका बिजनेस खराब कर देंगे? सर मैंने उन्हें, और मैंने ना सर सीधी सी बात है, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, उन्हें वो कहते हैं भाई अपना झूठ बोलना भी पोर्टफोलियो नहीं है, दिखाएं। तो पोर्टफोलियो जी। आप क्यों नहीं दिखाते?
तो मैं उन्हें कहता हूँ कि सर अभी न्यू भी हूँ, मैं आपका फ्री में काम करे, तो वो कहते भाई हमारा चला चलाया काम भी तू खराब करेगा सही फिर। है, फ्री में मैं भी फ्री में आपसे ना करवाऊँ, मैं क्यों करूँगा फ्री में? जी। मुझे सेल चाहिए, मैं ऐड के पैसे लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे फ्री में क्यों काम करूँ? मुझे भाई पैसे वाला बंदा चाहिए, कि मैं जिसको दो चार पैसे दूं तो मुझे पता है वो मुझे सात आठ पैसे निकाल के भी देगा। ठीक है, जी तो मैं बिल्कुल जब सर। बिजनेस में रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे फिर रिस्क में अच्छा टैलेंट चाहिए। आप जी। अगले बंदे को कन्विंस करें, ऐसी बातचीत। आपको मैंने मैंने कितने ई कॉमर्स स्टार्टअप्स किए हैं आपको पता है? नहीं सर। आप फिर मेरी बात पे मुझसे मशवरा क्यों ले रहे हैं, मुझ पे यकीन क्यों कर रहे हैं? आप क्यों समझते हैं कि मैं आपके मसले का हल आपको बता सकता हूँ? क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन से आपको लगता है कि मैं आपको आपके मसले का हल बता बिल्कुल सकता हूँ। ऐसे है। ठीक है, बिल्कुल तो सर ऐसे आप जब कॉन्फिडेंटली अगले बंदे से कम्युनिकेट करेंगे, आप वो भारी भारी रट रट के ना, सही अपनी रट के अंग्रेजी के लफ्ज आप बोलेंगे ना जब उसके सामने, उसको जब है। स्ट्रेटजीज बताएंगे, तो वो अगला बंदा कहेगा कि भाई जुहाद ही है बस पूरी दुनिया में, सर मुझे और कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो सही असल, है। तो ये असल चीज है कि हम कन्विंस नहीं कर पा रहे, हम उसको सही नहीं बता पा रहे। ठीक है, तो और दूसरा जो कैमरा शाय वाली आपने चीज कही है, तो भाईजान सीधी सी बात है, ये जो कंटेंट क्रिएशन वाला कोर्स है जो मैंने 28 और यकम को करवाना है, इसमें मैंने बाकायदा तौर पे पोस्टर के ऊपर लिखवाया कि अगर आप कैमरा शाय हैं तो आपने कैसे इस चीज को मिटिगेट करना है। और आप लोगों ने मिस ईमान वाला सेशन लिया, पर्सनल ब्रांडिंग वाला, यकीन जाने हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि हम पहली बात सोचते हैं कि हमारा हमारे खानदान वाले हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारे दोस्त हमारा मजाक बिल्कुल सर उड़ाएंगे, ऐसे ही है। हमारी बीवी बच्चे हंड्रेड हमारा परसेंट मजाक हंड्रेड उड़ाएंगे। परसेंट दूसरे नंबर पे मेरे कोलीग्स देखेंगे कि यार ये देखो ये पोस्ट ऐसे लगा रहा है जैसे इसको पता नहीं हजारों लाइक्स आने हैं, और पोस्ट पे 10 लाइक्स भी नहीं होते। हंड्रेड तीसरे परसेंट नंबर सर पे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे कि मुझे खुद देख, मैं पोस्ट कर रहा हूँ और आगे से कोई बंदा लाइक नहीं कर रहा, कमेंट नहीं कर रहा, कुछ आगे फीडबैक नहीं आ रहा, तो ये पता नहीं मैं दीवार में टकरे मार रहा हूँ, पता नहीं कल को कुछ होगा नहीं होगा। और चौथे दिन अगर मैंने छोड़ दिया तो अलहदा से लोग मजाक उड़ाएंगे, हाँ जी बड़ा आप वो तो कर रहे थे, ये कर रहे जी थे। जी बिल्कुल असल बिल्कुल चीज सर है कि ऐसे ही है। इसके अंदर ना आपको ढीठ बनना पड़ता है जुहाद भाई, सीधी सी बात है। आपको ढीठ बनना पड़ेगा, आपको ढीठ बन के वो काम करना पड़ेगा। आप टिकटॉक देख, आपने वो टिकटॉक पे देखा है वो जो बाप बेटा है वो अहमद स्टार वाले? ठीक है, वो अपने नहीं बाप सर। अपने बेटे को क्रिकेट की ट्रेनिंग करवा रहा होता है, अब लोग उसको नीचे कमेंट में ट्रोल कर रहे होते हैं कि भाईजान, वो लोग कह रहे होते हैं कि भाईजान ऐसे ही लगे रहना, एक दिन खुद ही हार मान जाओगे। ठीक है, इस तरह का कमेंट भी आता है बहुत सर। वो आज तक माशाल्लाह लगे हुए हैं, वो आज तक लगे हुए हैं। हम्म, आप बड़े बड़े लोगों को देखें, वो ऐसे ऐसे क्रिंज एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, वो आज तक लगे हुए हैं और वो उनकी सक्सेस है। तो आपको ढीठ बनना पड़ेगा, आपको लोगों की परवाह नहीं करनी। एक चीज ध्यान में रखें, पहली बात, लोगों के मसले मसाइल खुद इतने ज्यादा हैं कि उनको नहीं है कंसर्न कि भाई जुआद भाई क्या कर रहे हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक और ठीक ठीक। दूसरे नंबर पे चीज यह है कि कल को बिस्तर मर्ग के ऊपर, कल को आपके बुरे वक्त के, जब आपके बुरे वक्त में लोग आपके खानदान वाले आपके रिश्तेदार भी आपके साथ नहीं होते, तो भाई आप छोड़ दें। आप, ये दुनिया मतलबी दुनिया है, इस दुनिया ने आपको कुछ भी नहीं देना। आप ढीठ बन के आप अपने लिए भाई खुद एफर्ट कर लो। ठीक है, ये छोड़ दो ये चीज़ें। आज आप हेल्दी हो, आज आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बैठे हो, आज आप रात 11 बजे इंटरनेट की फैसिलिटी के साथ अपने घर में अच्छी अफ्तारी करके आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तो कोई मसला बेशक नहीं, सर लोगों की बेशक। बातें सुन लें। और ये मैं इंशाल्लाह एक सेशन ना, मैंने सॉरी मैं ये चीज़ मैं बताना भूल गया, एक सेशन मैंने ये भी प्लान किया हुआ है कि मैं आप लोगों को एक सेशन में पर्सनल ब्रांडिंग का रोड मैप बनाना सिखाऊं, एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकल, कि आप 90 डेज का एक कैलेंडर बना लो चैट जीपीटी जेमिनाई की मदद से, और उसके ऊपर आंखें बंद करके उसको शुरू कर दो। और ठीक है। आने दो कमेंट, नेगेटिव कमेंट आने दो, कोई मसला नहीं, खैर है, अच्छी बात है, इंगेजमेंट हो रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक सर। एंड सर ठीक एक है, छोटी सी जी सजेशन जी। है कि ना इंडिया इंडिया के हैं, वो हैं स्किल वाला। मैंने ना ऐसे उनका चैनल भी ज्वाइन किया था। उनकी सर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिनसे ना वो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। वो भी फ्री में कोर्सेज वगैरह करवाते हैं सर। वो हम्म। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको वो कहते हैं कि आपने जो अटेंडेंस लगानी है ना, आपके जितने भी हैं ना सोशल मीडिया फेसबुक या इंस्टाग्राम, उस पे जाके ना आज क्लास का डे लिख दें, डे 1। हम ये ठीक करते है। थे ई कॉमर्स में, हाँ हम जी, ई और कॉमर्स में हैशटैग करते थे, डाल के लेकिन भाई अब। मसला पता है क्या है? जुआद भाई, लोगों की डायरियां भरी भरी हुई हैं, ये जितने लोग अभी 70 लोग आपके और मेरे अलावा बैठे हैं, इन लोगों ने अपनी डायरियां भर भर के रखी हुई हैं, और रंग बिरंगे पेंसिलों से भर भर के रखी हुई हैं। वो जो रंग बिरंगी डायरियां इन्होंने भर भर के रखी हुई हैं, उसको उसका क्या फायदा है इनको, जब इन्होंने इस चीज को इंप्लीमेंट ही नहीं करना, माजरत के साथ, सही इंक्लूडिंग कह रहे मी, हैं मैं सर। भी यही चीज करता रहा हूँ। ठीक है, तो बात बिल्कुल ये है सर। कि सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर दें, वट एवर कुछ भी कर दें,
कोर्स करना इज नॉट अ बिग डील। आप यूट्यूब, मैं यकीन जाने आपको अभी जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, 74 लोग आज़ाद भाई आपके और मेरे अलावा बैठे हैं, मैं अगर आप लोगों को ये कहूँ ना कि भाई जाओ सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जाके यूट्यूब से सीखो, अल्लाह की कसम आप लोगों को किसी इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सर, सिर्फ ऐसा मैंने भी छः जो महीने सीखा है ये आपके काम कर से लो। सीखा है। आपके ने जो रिकॉर्डिंग कोर्सेज डाले हुए हैं ना, मैंने उनसे सीखा है। पहले आपका ई नहीं, कॉमर्स मेरे सीखा है। चैनल, मैं अपना कमाओ की बात ही नहीं कर रहा, मैं जी जी। यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। आप यूट्यूब पे जाकर आप यूडेमी का कोर्स उठा लो। आपको चले अंग्रेजी बिल्कुल समझ सर। नहीं आती, आप यूडेमी का हिंदी कोर्स उठा लो। आप यूट्यूब पे जाके, अगर आप यूट्यूब पे जाके 6 महीने जाके सिर्फ एक स्किल को यूट्यूब के ऊपर जाके घोल के पी जाएंगे ना, ठीक है ना, वैसे हम बड़े आंवलों के ताबीज घोल घोल के पी रहे होते हैं जिसका फायदा फूदा हमें बिल्कुल कुछ नहीं सर। हो रहा होता। ये चीज़ हमने नहीं करनी। तो आप अगर ये ठीक चीज है। कर लेंगे ना एक स्किल को पकड़ के, तो ये यकीन जाने ये लोगों को अब मसला ही हल हो जाएगा। बात यह कि जब हम किसी एक चीज में घुस जाते हैं ना, तो हाथ पांव मारते हैं, कहीं ना कहीं हम पहुंच ही जाते हैं। हम एफर्ट नहीं, हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला है हम एफर्ट नहीं करना। हम मैं अगर आपको कहूँ आपने एक बिल्कुल घंटा सर, डेली का ऐसे में देना है मुझे कसम वहीं से पे। आप सर इतना इतने अच्छे नियत से सिखा रहे थे। मुझे कसम से इतना दुख हो रहा था ना, कसम से, मेरे कसम से ही बता रहा हूँ आपको, मेरे रोन नहीं कर रहे थे कि कोई भी अपना सोशल मीडिया पे जाके ना अपना हैशटैग अपना कमाओ पोस्ट नहीं कर रहा था। मैंने कहा बस सर चाहिए, को ये ये कह चीज देना चाहिए भी चाहिए नहीं, कि ये भाई। चीज चाहिए भी नहीं। ये सिर्फ एक होती है एक एक आपकी अपनी डेडी लोगों को थोड़ा सा मुतासर करने के लिए कि ये चीज करनी है, ठीक है। तो ये चीज इस वजह से होती है। चले हम बाकियों का सवाल ले लेते हैं इंशाल्लाह। तो हम आप ये कंटेंट क्रिएशन वाला कोर्स लीजिएगा इंशाल्लाह, उसमें आपका ये कैमरा शायद जजाकल्ला सर, बहुत शुक्रिया सर, ठीक है। जजाकल्ला। तो लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, कमेंट्स जिशान आपकी तरफ है, मुझे पर्सनल ब्रांडिंग के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है यही समझ नहीं आता। अब फर्स्ट स्टेप ये क्यू कॉम बीटीडी, फर्स्ट स्टेप है ये कि आपने डिसाइड करना है कि मैंने को किस स्किल के अंदर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, मैंने किस चीज़ में पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, यही चीज़ तो पहले डिसाइड करनी है। पर्सनल ब्रांडिंग के फजाइल मैं आपको बता दूं, मिस ईमान ने इतना अच्छा आप लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग का सेशन डिलीवर करवाया। आप तब उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि मैंने पर्सनल ब्रांडिंग करनी किस चीज़ के अंदर है। स्किल डेफिनेशन इज द फर्स्ट थिंग। तो ये चीज़ है इंशाल्लाह। मुनज़्ज़ा आप क्या कह रही हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मीडिया का कोर्स कर रही हैं, उसमें मुझे बजट में इशू आ रहा है, आपने सजेस्ट किया था कि उसमें लेस बजट रखें, तो मेरा स्टार्टिंग में 4500 आ रहा है, प्लीज़ बता दें सर। अच्छा 45 आपने ना वहाँ पे जो एक होता है कि आप लाइफ टाइम बजट रख रहे हैं या डेली बजट रख रहे हैं, तो डेली बजट करें, लाइफ टाइम बजट ना करें, इसलिए वो मसला आ रहा है आपको, ठीक है। जी जीशान आप अनम्यूट करें। हमजा अस्सलाम 6 अप्रैल वालेकुम से सर। 10 अप्रैल का कोर्स इंशाल्लाह पोस्टर 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। जी वालेकुम सलाम जीशान। सर मैंने यहाँ पहले एक क्वेश्चन किया था मैम ईमान जाहिर से, तो उन्होंने मुझे भी कुछ काफ़ी गाइड किया है। मैम सर ये मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना पहले मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता था, फिर मैंने ना सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू की। तो अब मैंने ना फिर मेरे जेनरिक थी, मैंने लिंक्डइन के ऊपर ना पर्सनल ब्रांडिंग की है। मेरे 860 जो है ना वो लिंक्डइन कनेक्शन है, और तकरीबन उनमें से जो 700 होंगे ना वो बाहर के जो टीयर 1 कंट्री है ना वो कनेक्टेड है मेरे, और बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर वगैरह वो कनेक्टेड है मेरे साथ। तो सर मैंने ठीक ना है। अपनी नीज जो पेट्स जो है ना मेरी यही इसमें शौक है इसके अंदर। तो पहले मैंने ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग और एआई वीडियो एड्स को ना इकट्ठे लेके चल रहा था। अब ना ठीक है, मैंने वो एक स्पेशलाइजेशन एआई वीडियो एड्स की तरफ कर लिया है। और मैं ये सर बहुत मैं अच्छा ये किया है, कंटिन्यू। इसको कहते हैं स्किल स्टैकिंग। ये बाकी लोगों के लिए जिशान, सॉरी टू फॉर इंटरप्टिंग, स्किल स्टैकिंग इन्होंने किया। स्किल स्टैकिंग क्या होती है? स्टैक होता है एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रखना, ऐसे, ठीक है। स्किल स्टैकिंग एक चीज आपके स्किल है उसके ऊपर दूसरी चीज आके रख देना। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, यानी कि आप फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गूगल, इनके ऊपर एड चलाते हैं। आपने क्या किया, ऐड क्योंकि चलाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो ऐड होता है, सबसे अच्छा जो ऐड होता है वो इमेज से ज्यादा आपका वीडियो क्रिएटिव होता है। तो आपने एआई वीडियो एड्स बेसिकली बनाना सीखा है, ऐसे ही है। जी सर। ठीक है सर अब आपने। ना मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि सर ये वाले मैंने जो नया स्किल है ना, एक्चुअली मैं किसी को दी नहीं देखा किसी के, मतलब अपने सोशल इधर लिंक्डइन के ऊपर जो वो इस पैट्स नीस के अंदर जो है ना वो ये सर्विसेज दे रहा हो। तो मेरे जो माइंड में ये है, क्योंकि ये सबके लिए जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ इमेजेस पोस्ट करते हैं, और इमेजेस जाहिर सी बात है कि वो इतना वो नहीं देती रीच। तो और जो ट्रेडिशनल होती है वीडियो वो तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, 5,000 पर डॉलर जो है ना वो एक वीडियो के लेते हैं, और ये जो है ना तकरीबन $100, $200, $300 आराम से जो है ना एक हम चार्ज कर सकते हैं। तो सर मैं आप मुझे बताएं कि ये मेरी स्किल्स जो है ठीक है, या मैं आपकी फिर स्किल वो बहुत अच्छी है।
आपकी स्किल बहुत अच्छी है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको इस तरह के इबाम इस स्टेज पे नहीं होने चाहिए। ये वो स्टेज है कि जिसके ऊपर आपको ऑल इन गन्स ब्लेजिंग आपको इस चीज़ के अंदर जाना घुसना चाहिए। ठीक है, ये वो स्टेज आपका नहीं है कि जहाँ पे आप क्वेश्चंस करें अपने स्किल के ऊपर कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। भाई आपका स्किल बहुत अच्छा है, वीडियो क्रिएटिव्स हमेशा रहने वाले हैं, और आप एआई वीडियो क्रिएटिव्स और इन चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, मैं कल परसों मेरे पास 2 दिन हैं। आप लोग अगर कल दिन में अवेलेबल हो तो मैं एक सेशन आप लोगों के साथ कर सकता हूँ, या परसों हम संडे के दिन के टाइम कर सकते हैं, विच इज़ अबाउट एआई वीडियो क्रिएशन। आप में से वो लोग जो कि फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ख़वातीन इसमें बहुत अच्छी होती हैं, नॉवेल्स आप में से बहुत सारे लोग अगर पढ़ते हैं या कोई ड्रामे देखते हैं, आप लोग यूट्यूब चैनल अपने ड्रामास का अपने नॉवेल्स का ये शुरू कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो ऐड दिखाता हूँ। जीशान आपकी बात क्लियर होगी? ठीक है, नहीं, तो मैं अब एक अभी रहती है सर अभी मेरी बहुत। अच्छा, तो मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, ठीक है। ठीक ठीक तो सर। दोबारा मौका दूंगा, तो इसके बाद मैं ये बात जो है ना, मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करता हूँ। ये वीडियो हमने इधर ऑफिस में बैठ के, ठीक है, मेरी टीम और मैंने, हमने 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर ये वीडियो बनाई है। अगर हम सारे टाइम को सम अप करें जिस टाइम में हमने वो वीडियो बनाई है, 1 घंटे के अंदर बनाई है। उसमें ना किसी इंसान का वॉइस ओवर है, उसमें ना किसी, हमने वीडियो खुद जाके रिकॉर्ड किया है, कंप्लीट एआई का वर्क फ्लो है। वो मैं वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग खुद उसको देखिएगा, डिसाइड करिएगा कि इस तरह की चीज़ अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग उससे किस कदर फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो प्ले करता हूँ, आप लोग ज़रा उसको, उसके जज बनिएगा। अब आप लोगों को याद है कि हमने बच्चों का जो कोर्स करवाया था उसमें हमने बच्चों को कार्टून एनिमेशन बनाना सिखाया था। चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से इवॉल्व कर चुकी हैं। आप घर बैठे अपने शॉर्ट फिल्म्स बनाएं, आप घर बैठे अपने ड्रामास बनाएं, आप घर बैठे बच्चों की स्टोरीज बनाएं, आप घर बैठे नॉवेल्स को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करें। ठीक है, नॉवेल्स भी आप, मैं नहीं कहता कि आप किसी के नॉवेल्स उठाएं, आप खुद से अपने नॉवेल्स बनाएं, खुद से अपनी चैट जीपीटी से चीज़ें करें। ठीक है, तो ये वीडियो मैं प्ले करता हूँ आप लोगों के साथ, इसको आप देखें इंशाल्लाह, और इसको देखिएगा, इसको जज कीजिएगा कि ये एआई से 1 घंटे के अंदर ये चीज़ बनी है। सो आई एम गोना प्ले इट आउट। कहते हैं कि मजदूर के बच्चे अपना मुस्तकबिल अपने बाप के माजी में देखते हैं। ये आप लोगों को आवाज़ आई है? मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो की आवाज़ आप लोगों को आई है? जी, मुनज़्ज़ा स्क्रीनशॉट इधर कर दें, गुल यासीन बुशरा फजल, ठीक है, आ रही है, ओके। मैंने ये बेसिकली आइडिया मेरा फौरी ये आया था कि अक्सर होता है ना कि एक मज़दूर का बच्चा है या एक दर्जी का बच्चा है या कोई भी एक बाप कोई जो एक्टिविटी कर रहा होता है, तो उसके जो बच्चे हैं ना वो अपनी फील्ड चेंज करने के हवाले से कभी कुछ नहीं कर सकते। तो अम, अब ये वीडियो पहले आप देखें, उसके बाद मैं आप लोगों से एक बड़ा इंपॉर्टेंट और ऑनेस्ट सवाल आप लोगों से पूछूंगा जिसका आपने मुखलिसाना जवाब देना है। कहते हैं कि मजदूर के बच्चे अपना मुस्तकबिल अपने बाप के माजी में देखते हैं। बाप मैकेनिक तो बेटा भी मैकेनिक, और बाप मजदूर तो बेटा भी मजदूर। और अगर कोई बच्चा ख्वाब देख भी ले तो उसको ये हकीकत बतलाई जाती है कि ये ख्वाब उसके देखने के नहीं है, लेकिन जहाँ ख्वाब होते हैं वो एक यकीन भी होता है, और उस ख्वाब की ताबीर का रास्ता भी। और आपकी आज की अनथक मेहनत आपके मुस्तकबिल के इम्तिहान में आपको सुरखरुई की तरफ लेकर जाएगी। और यही उम्मीद, यही मेहनत एक दिन इस ख्वाब की ताबीर के बहुत करीब ले जाती है। और जब मंजिल करीब हो तो यकीन भी इतना पुख्ता होता है जिससे मंजिलें नसीब में लिख दी जाती हैं। अच्छा, अब ये जो इस एड के ऊपर जो चीज़ें हैं ना, मुझे एक चीज़ ये बताएं, वॉइस ओवर मैं टूल्स आपको बता देता हूँ, वॉइस ओवर का कैरेक्टर्स का कौन सा कैरेक्टर्स इसमें कंसिस्टेंट है। एक ही कैरेक्टर है, वो बच्चा, उसकी शक्ल, उसके कपड़े, सारा कुछ वही चलता आ रहा है, कहीं उसके अंदर वो चीज़ नहीं है। वाल और वॉइस ओवर भी बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे एक चीज़ ऑनेस्ट जवाब दें, क्या एक एक मैकेनिक का बच्चा, क्या एक मजदूर का बच्चा, वो क्या कोई स्किल सीख के, सोशल कोई भी स्किल, सोशल मीडिया का सीख के, मार्केटिंग का सीखे, वीडियो एडिटिंग सीखे, डिज़ाइन, कुछ भी स्किल हो सकता है, क्या वो स्किल सीख के कहीं जॉब कर सकता है, अपनी फील्ड चेंज कर सकता है? क्या वो जो एक लूप है, जिस लूप के अंदर उसका, उस वो बाप, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वो एक लूप जो चल रहा है, क्या उसी लूप के अंदर वो पूरी जनरेशन, नस्लें उस लूप के अंदर, क्या वो उस लूप को ब्रेक कर सकता है? एक मैकेनिक का बच्चा
जिसने शायद जो प्राइमरी शायद उसने की हो, 5 जमातें उसने पढ़ी हो, लेकिन शायद 5 जमातें भी ना पढ़ी हो। ये आप में से बहुत सारे लोग, यस पैशन, ये चीज आप यस कर सकता है। ठीक है, और मैंने देखा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुबशर लुकमान साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े साफ़ी हैं। और हमारा ये DHA के अंदर, WFAS के अंदर ऑफिस था, हुआ करता था वहाँ पे ना। मुबशर साहब के जो गेट के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड था। बहुत 2-3 सिक्योरिटी गार्ड थे, उसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड था। और वो बंदा मुबशर साहब के कुत्ते को भी, डॉग को भी वॉक करवाया करता था। उसकी पॉटी ट्रेनिंग भी उसने करवाई थी। इसके अलावा सिक्योरिटी का काम भी वो करता था। वो जब हम अंदर बैठ के काम कर रहे होते थे ना, ये बात है 2018-19 की बात है, ठीक है, 2018-19-20 की बात है, कोविड से थोड़े से अरसे पहले की बात है। तो जब हम वहाँ बैठ के काम कर रहे होते थे, तो वो हमारे पास फ्री टाइम में आ जाता था और वो वीडियो एडिटिंग सीखता था। इस टाइम पे, राइट नाउ, वो लाहौर के अंदर एक बड़े मीडिया हाउस के अंदर, एक टीवी चैनल के अंदर वीडियो एडिटर, NLE के तौर पे, नॉन लीनियर वीडियो एडिटर के तौर पे वो जॉब कर रहा है। ठीक है, अभी कुछ अर्सा पहले, कोई 2-3 महीने पहले, हमने उसको बुलाया था अपने ऑफिस में वैसे ही गपशप लगाने के लिए, चाय के लिए। तो उस टाइम भी ना वो हमें साहब जी कह रहा था। हमने उसे कहा, भाई अब तुम्हारा साहब जी वाला रोल नहीं है। अब तुम एक वीडियो एडिटर और माशाल्लाह एक बाइज्जत काम कर रहे हो। तुम गेट से निकल के कुत्तों को पॉटी ट्रेनिंग और सारे कुत्तों को वॉक करवाने से लेके तुम इस चीज़ के ऊपर आए हो। तो एक गार्ड भी ये काम, और इस तरह की स्टोरीज आपको पाकिस्तान में बहुत सारी मिलेंगी। ठीक है, अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने एक टूल से बनाई है। ठीक है, दो दो टूल्स मैंने इसमें ऐड, 3 टूल्स आप समझ लेंगे। पहला टूल मैंने वॉइस ओवर के लिए 11 लैब्स यूज़ किया है फ्री में, इसमें कोई पैसा मैंने नहीं दिया। दूसरा टूल मैंने इसके अंदर VO3 यूज़ किया है, VO3 में कोई इसमें मैंने पैसा नहीं लगाया। तीसरे नंबर पे मैंने कैपकट यूज़ किया। आप कोई भी वीडियो एडिटर यूज़ कर लें, सब सब पार्ट्स को एक साथ जोड़ के ऊपर वो चीज़ लगाने में। ठीक है, अब कैरेक्टर कंसिस्टेंसी का मसला प्रॉम्प्ट्स के साथ होता है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट्स आप अगर अच्छी लिखें, तो इसके ऊपर अगर आप लोग चाहते हैं तो संडे को हम इंशाल्लाह दिन में एक सेशन कर लेते हैं। उसमें ये होगा कि आप में से वो लोग जो कि अच्छा एक आइडिया उनका होगा, हम उस आइडिया का वहीं पे स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसका वॉइस ओवर करेंगे, उसकी वीडियोस जनरेट करेंगे, और उसको एक पूरा एक शॉर्ट फिल्म या इस तरह की एक चीज़ बना देंगे, 3-4 मिनट की या 2 मिनट की या 1 मिनट की। तो संडे को इंशाल्लाह हम कर लेते हैं। ठीक है तो ये मैंने प्लान किया हुआ था, तो इंशाल्लाह उसको कर लेते हैं। अच्छा मुनज़्ज़ा, आप यहीं पे भेज दें, चैट में आप भेज सकती हैं पिक्चर। ठीक है, तो आप वहाँ पे टैग कर दें। संडे को इंशाल्लाह कर लेते हैं ये कंटेंट के, ये वाली चीज़, ताकि आप लोगों को ना ये जो आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि आप AI को यूज़ करके कैसे घर बैठ के आप अच्छे अच्छे स्टोरीज, अच्छे अच्छे आप इस तरह की शॉर्ट स्टोरीज बनाना शुरू कर दें। ठीक है, आज मैं आपको, मैंने पॉडकास्ट का मैंने बताया ना, मैं करने गया था, तो वहाँ पे जो खातून थी ना, जो एंकर थी, जो जो पॉडकास्ट उर्दू पॉइंट की हमारी ट्रेंड, मैंने उनको एक मशवरा दिया। मैंने कहा कि आप जो है खुद जर्नलिस्ट हैं, आप मीडिया की फील्ड में काम कर रही हैं, इतने अरसे से कर रही हैं। आप मैथ्स कॉम की, बी कॉम की जो स्टूडेंट्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, हमारी इंडस्ट्री एकेडेमिया के साथ टोटली अनलिंक्ड है। मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप आज तक किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में गई हैं, B.Com M.Com की जो लड़कियां होती हैं उनसे मुलाकात करने? नहीं गई कभी। वो कहते हैं नहीं, हमारा कोई लिंक नहीं है। मैंने कहा अब वो जो बच्चियां हैं, वो जब इंडस्ट्री के अंदर आती हैं तो उनको मुख्तलिफ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। आप उनको क्यों नहीं मेंटोर करती? तो इसी तरीके से आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने यंगर सेल्फ को, आज से 5-10 साल पहले जो आप थे, आप उनको कोच कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या हो सकता है कि आप अपना चेहरा दिखाए बगैर, अपनी आवाज़ दिखाए बगैर, फिल्मा के चीज़ें दिखा सकते हैं, फिल्मा के चीज़ें आप दिखा सकते हैं। तो ये वो चीज़ है कि आप यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर अपना इस तरह का काम शुरू करें, अच्छी अच्छी शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज बनाएं, AI से सोच के। तो ये चीज़ें लोग फिर देखेंगे, लोगों को उससे सबक मिलेगा। आपको कहीं बाहर जाकर शूटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं बाहर जाके एक्टर्स हायर करने की ज़रूरत नहीं। तो ये चीज़ें, अब पर्सनल ब्रांडिंग का फजल रहमान इंशाल्लाह मैं वो भी प्लान करता हूँ। वो आज हम टीम के साथ डिस्कस कर रहे थे कि रमज़ान में हमें क्या करवाना चाहिए इंशाल्लाह। तो वो चीज़ हम कर लेते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, जीशान रिजवान, आप अनम्यूट करें प्लीज़। बल्कि आपसे मेरी पहले बात चल रही थी, आपके अलावा कोई और थे? वो नासिर थे, कौन थे जिन? नहीं सर, मैं था। अच्छा, जी जी बताएं। तो सर मैंने ना फिर अब पहले ऐसे रैंडम वीडियोस वगैरह बनाता था, एआई वीडियोस, जैसे स्क्रिप्ट वगैरह लिखवा लिया। तो अब मैंने बड़े बड़े ब्रांड जैसे द फार्मर डॉग हो गया, चीवी हो गया, उनकी जो है ना, जैसे बना रहे हैं ना ट्रेडिशनल वीडियोस, उनको मैंने ना एआई के थ्रू बनाना शुरू कर दिया है।
तो सर अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लिंक्डइन के थ्रू सर, अब जिसको भी मैं कहता हूँ ना कि आप एआई वीडियोस वगैरह बनवाएं, वो कहते हैं नहीं हम रियल वीडियोस के ऊपर जो है ना रिलाय करते हैं, एआई वीडियोस के ऊपर नहीं करते। वो अटेंड तक नहीं होती। नहीं देखें, आप, अगर मैं एक आपको रूल ऑफ थंब बताता हूँ, आप डेली 30 क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे हैं डेली। नहीं, 30 को नहीं करना सर। ये रूल ऑफ थंब है इस टाइम इंडस्ट्री का। ठीक है, कोल्ड कोल्ड मैसेजिंग का, कोल्ड कॉलिंग का, कोल्ड ईमेलिंग का, ये रूल ऑफ थंब है इस टाइम पे, कि आपको 30 प्रोस्पेक्ट्स को डेली बेसिस पे रीच आउट करना ही करना है। ठीक है, 30 प्रोस्पेक्ट्स को। और सर मैसेज के अंदर क्या होना चाहिए, पहले पहले उसको कैसे कन्विंस मैसेज के करें अंदर मतलब? आपने मिंततर्रा.com नहीं करना। ठीक है, मैसेज के अंदर आपने उसके साथ कनेक्शन, हम ना, आप, हम डायरेक्ट उस बंदे को ना डॉलर की मशीन समझते हैं। हम डायरेक्ट उस, हमारे अंदर उतावलापन बहुत ज्यादा होता है कि हम उसको डायरेक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं होता। ये काम बड़ा सब्र वाला होता है। ये काम बड़ा, आपने उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ठीक है, एक फ्रेंडली कॉर्पोरेट रिलेशनशिप बिल्ड करना है। और वो रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगा? आप उसकी बातों को इंडोर्स करें, उसकी बातों को एक्नॉलेज करें, उसकी बातों को अप्रिशिएट करें, और अपने कंसर्न्स, अपनी चीज़ों में उसके साथ इंगेजमेंट स्टार्ट करें। द मोमेंट उसके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा ना कि ये जीशान नामी बंदा है जो मेरी पोस्ट के ऊपर कमेंट करता है, मेरे साथ इंगेजमेंट करता है और ये बड़ी अच्छी चीज़ें शेयर कर रहा होता है, आपने आहिस्ता आहिस्ता अगले के माइंड पे लेके जानी होती हैं चीज़ें। तो ये जो इंजीनियरिंग है ना, कि सोशल इंजीनियरिंग जो है, ये आपने अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, आप डायरेक्ट एक मैसेज में उसको, आप एक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटर हो जो एआई बेस्ड वीडियोस बनाते हैं, आप अपना तारुफ करवाएं और आप कहें कि आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और आपकी मैंने फीड देखी है, आई लव द वर्क दैट यू आर डूइंग। और आपको पता होना चाहिए कि वो क्या क्या वर्क कर रहा है, उसको मेंशन करें। ये नहीं कि आई जस्ट लव द वर्क यू आर डूइंग, वो कहेगा "इन्हू पता है नहीं कि मैं की वर्क कर रहे हैं"। आपको पता होना चाहिए वो क्या वर्क कर रहा है, उसको थोड़ा सा प्रोफाइल को देखें, उसके अंदर मेंशन करें। जब आप उसको मेंशन करेंगे, उसको समझ लगेगी कि नहीं यार, ये बंदा ना, इसने आके मेरी प्रोफाइल को देखा, और वाकई आप मैसेज करने से पहले आप उसकी पोस्टों के साथ कोई 15-20 दिन तो इंटरेक्ट करें ना आप, ताकि उस, जब आपका मैसेज उसको जाए तो उसको, उसके माइंड में वो क्लिक हो कि नहीं यार, ये बंदा, मैं इसको देखता हूँ, इसके नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं मुझे। ठीक है, ये मैं जब पोस्ट करता हूँ तो विद इन 1 घंटा ये इसका कमेंट आ जाता है, और कमेंट भी इसका गुड जॉब नाइस ये नहीं होता, कमेंट भी इसका बड़ा प्रोडक्टिव चैट जीपीटी से लिखा हुआ नहीं होता। ठीक है, तो ये भाईजान जीशान साहब, ये एक एक रिलेशनशिप बिल्ड करने वाला काम है। और इसकी खूबसूरती ये चीज़ है, और इसी खूबसूरती की वजह से लोग इसको करते नहीं है, क्योंकि एफर्ट है, मेहनत है। ठीक है, फौरी रिजल्ट नहीं है, फौरी पैसे नहीं आ रहे, फौरी डॉलर नहीं आ रहे। और जो करते हैं इसको सब्र के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, रमज़ान चल रहा है, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला को इबादत भी वो बड़ी पसंद है जो बजाय थोड़ी हो लेकिन मुस्तकिल के मुस्तैद मिजाजी के साथ हो। तो जो लोग ये मुस्तकिल मिजाजी डिसिप्लिन के साथ थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, उनकी गुड्डी चढ़ जाती है। और जो हफ्ता 2 हफ्ते पंप होके शुरू करते हैं और फिर जनाब गए तो वो फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलें, मैं अभी नेक्स्ट उम्मे अदीन हैं, आप बताएं। ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड भी कोर्स होना चाहिए। अच्छा मुनज़्ज़ा, मुझे नहीं पता कि आपको क्यों नहीं वो ऑप्शन मिल रहा इमेज सेंड करने का। तो जी उम्मे अदीन, आप अनम्यूट करें। जी अस्सलाम आप वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैंने आपसे पूछना था, वो जो आपने जेमिनाई की एक्सिस बताई थी वो 1 मंथ तो चली, अब चल ही नहीं रही। जेमिनी वाली? जी। जेमिनी वाली क्यों नहीं चल रही? ये तो अजीब सी बात है नहीं, अभी। 1 मंथ था ना, वो दिन पूरे हो गए उसके बाद तो वो नहीं हो रहा दोबारा। दोबारा कर ले। वो नहीं ना हो रहा, वो आगे आ रहा है कि आप पैसे दें। पैसे दें? जी, हम्म, मतलब कि वो आपने तो मुझे डॉलर। डरा दिया है। हमारे हमारे पास इतना जबरदस्त एक किस्म का सर है वो नहीं। मैं ना वीडियोस बनाती हूँ एआई से, यानी वॉइस मेरी अपनी होती है तिलावत की। अगर अभी अकाउंट बन गया तो फिर आप क्या पेनल्टी देंगी आप? नहीं, अकाउंट तो नहीं, वो जेमिनाई नहीं ना चल रहा, वो 1 मंथ चला है सही। दोबारा अकाउंट नहीं बन रहा जेमिनी का? नहीं, वो जैसे आपने बताया था स्मेल प्रो से। जी जी, तो दोबारा आपने बनाया, नहीं बन रहा? जी नहीं, दोबारा मंथ बाद नहीं बन रहा जी, ऐसे ही बनाया था मैंने। अच्छा, तो ये क्यों नहीं बन रहा? वो ये था कि दिन में 2-3 दफा ऐसे करना ही पड़ता था, तो वो कर तो लेते थे, ठीक है, कोई कोई हर्ज नहीं मसला था। नहीं।
कोई मसला नहीं है, आप दोबारा कोशिश करती जाएं, आप जितने मर्जी बना लें। स्मेल प्रो वालों ने तो आपको नहीं कहा कि मैडम आप बहुत सारे अकाउंट बना चुकी हैं, अब यहाँ से चली जाएं? उन्होंने तो नहीं कहा आपको? नहीं नहीं। गूगल की तरफ से सुंदर पिचाई ने भी आपको कुछ नहीं कहा जी कि भाई करें तो आप? अब वैसे मेरा तो नहीं हो। मैं- अगर हम फीस लेते होते तो मैं भी आपको अकाउंट नंबर दे देता कि आप इसमें ना ये जमा करवा दें, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डरा दिया है, जो जो इस चीज़ की वजह से यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं। जेबा ने देखें वो करके, मुनज़्ज़ा जेबा ने आपको बता दिया स्क्रीनशॉट देके, आपसे अभी तक नहीं हुआ। ले, मैंने क्रिएट कर लिया अकाउंट। तो मिस आप, ये आपके सामने मैंने ये क्रिएट किया है जेमिनी बिजनेस। तो आप ये करके देख ले। मैंने डेमोन्स्ट्रेट इसलिए किया है कि मैं खुद थोड़ा सा डर गया था। मैंने कहा अल्लाह खैर ही करे। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए आप सब लोगों के पास, ठीक है, कि आप, मैं यहाँ पे ना मिस मैं आपके ऊपर ये बात नहीं कर रहा, वैसे मैं कर रहा हूँ। अक्सर हम जब इंटरव्यूज़ के अंदर होते हैं, क्लाइंट के सामने होते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा मतलब वैसे आपको बड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए। किसी चीज़ का आपको जवाब नहीं पता होना तो आपको कहना चाहिए कि आई विल गेट बैक टू इट लेटर ऑन, लेट मी, ये बेहतरीन तरीका होता है। आप कभी भी मिस डायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्शन में नहीं लेके जाते क्लाइंट को। लेकिन वैसे ही कम्युनिकेशन के लिए आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, इस तरह की चीज़ है, आप बात भी अगले बंदे के साथ ऐसी करें ना कि अगला बंदा कहे यार ये जिस एतमाद के साथ इसने बात की है ना, तो हो सकता है ए के बाद सी ही आता हो, बी नहीं आता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये अकाउंट जेमिनी बिजनेस एंटर पर ये मैंने आपके सामने बनाया, ये बन रहा है। तो मिस जी ये चले मैं दोबारा देख, ट्राई कर लूंगी। ठीक तो है। सर वो मैं एआई से वीडियो बनाती हूँ, आवाज मेरी अपनी होती है, लड़की जो एआई होती है, तो आप ये क्यों अपनी आवाज़ में करती हैं? आपको मतलब इतनी एफर्ट क्यों करती हैं? अलमल ऐप से करें आप। नहीं, तिलावत होती है ना वो। अच्छा, तिलावत होती है, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। जी। तो उसको आप किस पे अपलोड कर रही हैं? यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, उससे आप क्या टिकटॉक। करना चाह रही हैं? लाइक सवाब लेना है या पैसे लेने हैं? वैसे मैं ऑनलाइन पढ़ाती भी हूँ ना, स्टूडेंट ठीक मिल है, लेकिन जाएंगे। ये तिलावत अपलोड करने का मकसद क्या है? सवाब लेना है, पैसे लेने हैं, क्लाइंट्स लेने हैं, नहीं वैसे स्टूडेंट्स लेने हैं? ज्यादा तो मकसद सवाब लेना ही है, लेकिन इसके जरिए अगर मुझे स्टूडेंट मिल जाए, मैं उनको पढ़ाऊँ, तो ये तो सदका जारिया है ना। ठीक है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के स्टार्ट में, एंड पे कहीं आप मेंशन करती हैं कि मैं ये चीज़ भी करती हूँ, अगर आप इस तरह की जी तिलावत खुद करना करती चाहती हूँ। हैं? जी वो वैसे तो अच्छी बात। पेज पे किया हुआ है सब। तो सर बहुत टिकटॉक अच्छी पे बात। मेरे ना 1,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं। ठीक है। तो टिकटॉक का क्या सिस्टम है सर, वो मैंने पूछना था आपसे। टिकटॉक की मोनेटाइजेशन जो है ना, इज काइंड ऑफ अ ट्रिकी। मैं आपको रिकमेंड कर भी सकता हूँ। आप में से वो लोग जो टिकटॉक मोनेटाइजेशन में जाना चाहते हैं, उसका वर्क फ्लो मैं थोड़ा सा क्विकली आप लोगों को बता देता हूँ, फिर हम बिलाल की तरफ जाएंगे। और अभी तक मुनज़्ज़ा ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, तो आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला मुनज़्ज़ा के लिए आसानी करे कि वो हमें स्क्रीनशॉट दे सकें, ठीक है। उन्होंने लैपटॉप खुसूसन ऑन किया स्क्रीनशॉट के लिए। अच्छा, तो टिकटॉक का क्राइटेरिया ये होता है कि टिप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को थोड़ा सा खुद, आप जब इसमें घुसेंगे तो अल्लाह ताला आपके सामने रख देगा चीज़ें, ठीक है, लेकिन अच्छा। घुसेंगे तो पता चल जाएंगी। पहले नंबर पे आपको कोई नॉन पीटीए मोबाइल ले लेने, ठीक है। 15-20 हज़ार रुपये का आपको अच्छा सा नॉन पीटीए मोबाइल मिल जाएगा, आपको सिम उसमें नहीं चलानी। दूसरे नंबर पे उस मोबाइल में आपने कोई सिम नहीं डालनी, आपने उसके अंदर प्रॉक्सी ऑन करनी है। प्रॉक्सी आपने आईपी रॉयल या इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो रेजिडेंशियल आपको देती हैं प्रॉक्सीज, ठीक है। आप वीपीएन भी यूज़ कर सकते हैं, सर्फ शार्क वीपीएन लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और भी वीपीएन है जो कि आपको डेडिकेटेड आईपी, रेजिडेंशियल आईपी, फ्रेश आईपी आपको देगा, ठीक है। शेयर्ड आईपी पे ये काम नहीं होगा। तो आपने बेसिकली आईपी या वीपीएन या फिर आरडीपी, जो कि थोड़ा सा महंगा होता है। आरडीपी होता ही है कि समझ लें कि जिस तरह ये आपके सामने एक लैपटॉप पड़ा है ना, इसी तरीके से एक जी। और लैपटॉप आपके सामने होगा, लेकिन वो आपके पास फिजिकली इधर नहीं पड़ा होगा, वो कहीं यूएस यूके में पड़ा होगा, ठीक है। उसका आईपी सब कुछ वो डिफरेंट होगा। तो आरडीपी इज काइंड ऑफ एन एक्सपेंसिव। आपके लिए सबसे सस्ता ऑप्शन प्रॉक्सी का है, ठीक है। तो प्रॉक्सी जी। की इतनी महंगी प्रॉक्सी नहीं है, उसकी कीमतें आप लोग देख लें। आप लोग जो स्मॉल पिज़्ज़ा खाते हैं ना, या मीडियम पिज़्ज़ा लेते हैं, उसके अंदर पर मंथ के अंदर आपको वो आईपी डेडिकेटेड मिल जाती है। तो आपने वो जो नॉन पीटीए मोबाइल है जिसके अंदर सिम नहीं डालनी, उसके अंदर प्रॉक्सी आपने लगा लेनी है। दूसरे नंबर पे जीपीएस की लोकेशन आपने, मॉक लोक जीपीएस, मॉक लोकेशन के नाम से इस तरह की ऐप्स होती हैं
जो कि आपकी लोकेशन चेंज कर देती हैं। ठीक है, अब अगर अभी मुझसे कोई पूछे ना कि सर आप किधर हैं, आप लोकेशन अपनी दें, तो मैं जब उसके साथ लाइव लोकेशन शेयर करूंगा, तो जो मैंने यूएस की लोकेशन अगर लाइव लोकेशन सेट की हुई है, तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी लाइव लोकेशन शेयर करूंगा, उसके बाद यूएस की लोकेशन जाएगी। तो बेसिकली लोकेशन मैंने चेंज कर लेनी है जीपीएस के थ्रू, और आईपी लगा लेनी है। और तीसरे नंबर पे मैंने उस जो प्रॉक्सी वाली ऐप मैंने यूज़ करनी है, कोई भी ऐप, प्रॉक्सी वाली हज़ारों ऐप्स पड़ी हैं प्ले स्टोर पे, उसके अंदर एक सेटिंग होती है कि जो ये कहती है कि आपका इंटरनेट चले ही ना जब तक ये प्रॉक्सी ऑन ना हो। आपने प्रॉक्सी के बगैर उस मोबाइल को ऑपरेट नहीं करना। अगर एक मोमेंट के लिए भी आपकी प्रॉक्सी के बगैर आपके वाईफाई के थ्रू उसको पता चल गया कि ये बंदा तो पाकिस्तान बैठा है, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने उस ऐप के अंदर ये सेटिंग होती है कि जब तक प्रॉक्सी ऑन हो तो इंटरनेट चलना चाहिए, अगर प्रॉक्सी ऑन नहीं है तो इंटरनेट भी नहीं चलना चाहिए, चाहे आपका वाईफाई पीछे फाइबर ऑप्टिक कितना ही अच्छा क्यों ना लगाओ। ठीक है, अच्छा तो ये सर, चीज़, जी जी, ये आपका सेटअप है ये। ये अकाउंट जो अब मैंने बनाया हुआ है तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह? ना, ये इससे आप सवाब लें सिर्फ। जी चलिए सही। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपके 10,000 फॉलोवर होते हैं, आपके 1 लाख व्यूज़ होते हैं, वो लोग पूरे करते हैं, उसके बाद फिर अपना कंटेंट मोनेटाइज तो बेसिकली आप मोनेटाइजेशन आपका गोल नहीं होना चाहिए मिस। आपका गोल होना जी चाहिए कि आपने अवेयरनेस पाकिस्तानी कौम को अपने टिकटॉक के थ्रू देनी है, लोगों को जी अच्छी जी तिलावत, और लोगों को ये एतमाद देना है कि भाई आप अगर इस टाइम 30 40 50 60 साल के हो चुके हैं, आप आप परेशान ना हो अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, आप परेशान ना हो अगर आपको तिलावत करना नहीं आती, मैं आपको सिखाऊंगी। मेरा ये ऑनलाइन ये पूरा कोर्स है जिसको वैसे आप गोल मेरा कंटिन्यू यही करें। है, वो तो मैंने वैसे पूछा आपसे। हाँ, तो ये चीज आप इसकी तरफ आए ना, पैसा बनाना है जी ना, जरूरी तो आप जी जी मोनेटाइजेशन से बनाएं आप। इस्लामिक कंटेंट मोनेटाइज में आपको इतना पैसा नहीं देगा माजरत के साथ, ठीक है ना। तो जी ये जी कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा आपका, आपको इसमें कोचिंग करनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स लेके आने पड़ेंगे, और वो चीज़ जी ज़्यादा आपके लिए अच्छी है क्योंकि उसमें सवाब भी है। उसमें जब तक वो लोग कुरान पढ़ते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा, और आपके स्टूडेंट्स बनेंगे इंशाल्लाह, तो ये वाला काम करें जी आप। चलिए ठीक ठीक है, ओके जी। है। कोई मसला नहीं। मोहम्मद बिलाल, बिलाल आपकी बात से पहले मज़ा का तो अभी तक स्क्रीन शॉट नहीं आया। किल स्विच मोड, मोड सर, हाँ किल स्विच मोड होता है, बिल्कुल अहमद, मूड नहीं मोड होता है। अ, अस्सलाम चलिए, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं के पी के मर्दान से हूँ और मैंने अभी जो है वो ई कॉमर्स का कोर्स किया है। ठीक है, माशाल्लाह। पर सर मुझे जो है वो शॉपिफाई की थीम्स चाहिए। पर आपने प्रोडक्ट कहा क्या है था कि आपकी, आपको मैं आपका एक प्रोडक्ट जी क्या है आपकी, ये बताएं, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स का काम करना चाहता हूँ। किसका? कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स का? कॉस्मेटिक्स में किस चीज़ की कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं, और क्या खूबी है आपकी आपकी प्रोडक्ट में? सर जो है वो जो आंखों पे लगाते क्या कहते हैं उसको। क्या कहते हैं आप बताएं ना। मैं सर इन्वेस्टर हूं आपके सामने, मुझे बताएं जरा 10 सेकंड में। भाईजान, आपको शॉपिफाई थीम नहीं चाहिए, आपको अपनी प्रोडक्ट की मेच्योरिटी चाहिए, ये आप सब लोग अंडरस्टैंड करें ये चीज़। आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, आप बगैर शॉपिफाई के भी सेल कर सकते हैं, तो हालांकि वेबसाइट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आप में से वो लोग, मैं यहाँ पे जो चीज़, हाँ ये देखें ना, खवातीन ने बताना शुरू कर दिया क्या क्या होता है, आई मास्क भी होता है, आई शेडो भी होता है, लेंसेज भी होते हैं, तो बिलाल साहब, तो ये थोड़ा सा होमवर्क आप अच्छा करें, ठीक है। अब इसमें आप में से वो लोग जो कि अपना ई कॉमर्स का काम करना चाहते हैं, आप गारमेंट्स में जा सकते हैं, आप कॉस्मेटिक्स में जा सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में जा सकते हैं। आपका पहला बिजनेस है यार, आपका पहला बिजनेस, रिस्क, उसमें कम से कम रिस्क होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह सकते आपका जो पहला बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो उसमें रिस्क नहीं होगा, रिस्क हर बिजनेस में है। पहला बिजनेस वो करें जिसमें रिस्क कम हो। रिस्क कम कब कब हो सकता है? ठीक है, शॉपिफाई की टेंशन छोड़ें, मार्केटिंग की टेंशन छोड़ें, एड्स की टेंशन छोड़ें, प्रोडक्ट के अंदर पहले इन्वेस्टमेंट करें। प्रोडक्ट आपकी क्या है, क्या वो किसी बंदे का कौन सा मसला हल कर रही है? परफ्यूम का बिजनेस जो आज से आप स्टार्ट करना चाहते हैं भाई, परफ्यूम का बिजनेस में आप क्या नई चीज लेके आ सकते हैं मेरे भाई? आप लॉन्ग लास्टिंग हर कोई कह रहा है, बेहतरीन से बेहतरीन उसकी फ्रेग्रेंस हर कोई कह रहा है, आपकी फ्रेग्रेंस में कौन सी चीज़ है, कौन सी बेहतर है? तो आप करोगे, आपका चल जाएगा, हो सकता है चल जाए, हो सकता है ना चले, इट कुड बी एनी आउटकम। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपका चलेगे नहीं, आप फ्रेग्रेंस का करोगे, कुछ चीज़ करोगे, चलेगे नहीं।
आप कोई भी बिजनेस करो, कोई भी बिजनेस करो, पहला आपका फर्स्ट बिजनेस वो होना चाहिए जो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन पे के अंदर आता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? सोसाइटी का कोई मसला हल करो, सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, सोसाइटी में किसी बंदे को रिलीफ दो, ऐसा कोई बिजनेस करो आप। ठीक है, तो ये चीज है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। लाहौर के अंदर, लाहौर के अंदर, ठीक है, लाहौर में मैं बैठा हूँ, तो एक हेयर ड्रेसर मुझे मिला। वो हेयर ड्रेसर एक लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी चेन है, उसके अंदर वो काम करता है। वो मुझे बता रहा था कि सर जी, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर, सिर्फ फेसबुक के ऊपर मैंने क्या किया। अब उस बंदे की, वो बंदा मैट्रिक पास भी नहीं है। आपको मैं उसकी लॉजिक बता रहा हूँ। वो बंदा नाई है, जिसको नाई कहते हैं, ठीक है। उस बंदे ने क्या किया, मैं बाल काटता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये बड़ा सोचता था और सारा कुछ करता था। तो सर मैंने ये किया कि जो कंपनीज के बड़े बड़े सीईओज होते हैं, जो कंपनीज के बड़े बड़े लोग होते हैं, उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके अपनी वार्डरोब या अपने बाल शाल और ये चीज़ें जाके सेट करवा सकें। मैंने ऐसे लोगों को पिच किया, ऐसे लोगों को मैसेजिंग किया, ऐसे लोगों से मिला, और मैं अब सिर्फ उनके पास जाता हूँ 2-3 हफ्ते के बाद, उन्हीं की लोकेशन पे जाके और वो सारा काम करके मैं फिर वापस आ जाता हूँ, और उसके मैं अच्छे खासे पैसे ले लेता हूँ उनसे। ठीक। अब ये उसने क्या किया कि वो जो बिजी इंडिविजुअल्स हैं, वो जो बिजी प्रोफेशनल्स हैं, जो बिजी सीईओज हैं, कि जिसका जिनका वक्त निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, जो कि स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा आते हैं, या जो कंपनीज मीटअप्स बहुत ज़्यादा करते हैं, मीटिंग्स में बहुत ज़्यादा जाते हैं, उनके कॉर्पोरेट ट्रैवल्स बड़े होते हैं, तो उनको एक पर्सनल अपना एक चाहिए होता है स्टाइलिस्ट। तो वो इस तरह की सर्विसेज दे रहा है। तो भाईजान, आप कोई भी ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, आप सोसाइटी में ये देखें कि अगर खवातीन की नीच के अंदर आप काम कर रहे हैं, मेकअप की चीज़ में आप जा रहे हैं, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं काम। ठीक है, तो कपड़ों का काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन कपड़ों के काम में अगेन वही प्रॉब्लम आएगा कि बिकेगा तो ज़रूर आपका, लेकिन खासियत क्या है आपकी, आपको कौन सी चीज़ मुमताज़ करती है बाकियों से। तो वो ऐसी प्रोडक्ट आप लेके आए जो किसी पर्सन का कोई ना कोई मसला हल कर, जिसमें इमोशंस इंसान के अटैच्ड हों। आप एक मेकअप है या इस तरह की चीज़ है, इसमें बाकियों से डिफरेंट आप इमोशंस कैसे लेके आएंगे। बाकी भी वही चीज़ सेल कर रहे हैं, बाकी भी कह रहे हैं कि केमिकल नहीं है इसमें होता, बाकी भी कह रहे हैं कि इसके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं, आप भी वही चीज़ कर रहे हैं, आपका बिकेगा। 10 बंदे समोसे बेच रहे हैं, 11वां आप ठेला लगाएंगे, आपका भी बिकेगा। लेकिन आपका पहला बिजनेस है, ये याद रखें, आपका ये फर्स्ट बिजनेस है। तो फर्स्ट बिजनेस आप भेड़ चाल वाला ना करें, मेरा ये मशवरा है। बहुत सारी चीज़ों को देख के आप कोई ऐसा सोसाइटी में सोचें, देखें, रोल्स देखें। फॉर एग्जाम्पल, बाप का रोल है, बेटे का रोल है, बीवी का रोल है, शोहर का रोल है, भाई का रोल है, बहन का रोल है, इसी तरीके से स्टूडेंट का रोल है, प्रोफेशनल रोल है, हाउस वाइफ का रोल है। ठीक है, इसी बहुत सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं। सोसाइटी में नजर दौड़ाएं कि किसको क्या मसला दरपेश है, किसको क्या इशू है। एक ड्राइवर है, उसको क्या मसला है, एक बंदा जो बहुत ज़्यादा लोकल बस पे ट्रैवल करता है, उसको क्या मसला है। ठीक है, एक बंदा जिसको माइग्रेन का मसला है, उसको क्या मसला है, एक बंदा जिसको कमर दर्द का मसला है, उसको क्या मसला है। इस तरह की चीज़ों को सोचें। ठीक है, तो फिर आपका बिजनेस देखें, आपको वो काम करने में भी मजा आएगा, आपकी प्रोडक्ट सेल करना भी आसान होगा, अगले बंदे के इमोशंस को बीट करेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताया है कि आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इस बेसिक चीज़ को भूल जाते हैं। आप ऐसा बिजनेस करें तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि आपका ये काम बड़ा आसान होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये जो लोग हर्बल वाले बात कर रहे हैं, और मतलब इरफान आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक- वो हम इंशाल्लाह कोई सेटिंग कर लेंगे। यूनिक होना चाहिए अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक है। मैविश बिल्कुल ठीक कर रही हैं, प्रोडक्ट्स हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, 135099, आप अनम्यूट करें, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। जी, 135099। जी वालेकुम आप। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं बैग्स वगैरह सेल करता हूँ, बैग, शूज़ और बैग्स क्लॉथिंग कौन के। से? सॉरी, मैं कॉपीज सेल करता हूँ। बैग से आप कॉपीज पे आ गए हैं, बहुत बड़ी छलांग लगाई है आपने। सर मैंने कोई साल 2 साल हो गए हैं ये काम स्टार्ट किया है। कौन सा, कॉपीज इसमें वाला या बैग्स वाला? सर ये कॉपीज होती हैं, बड़े बड़े ब्रांड नहीं है, एलवी, गुच्ची, प्राडा, इनकी कॉपीज होती हैं। अच्छा अच्छा, बैग्स ही हैं आपके, लेकिन आप उनकी कॉपी सेल करते हैं बैग्स की। जी जी सर। ठीक है, बहुत रिस्की काम कर रहे हैं आप, ऑनलाइन इसको कर रहे हैं आप?
हाँ जी सर, मैं इंस्टाग्राम पे कर रहा हूँ लेकिन रिस्पांस बहुत कम आ रहा है। और अच्छा, अब मैं टिकटॉक पे करना चाहता हूँ। टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे जो आप काम कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं या वैसे ऑर्गेनिकली कर रहे हैं? ऑर्गेनिकली। ऐड चलाएंगे ना तो आपका जैसी नज़र में आएगा ना, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या हो जी सकता है ऑर्गेनिकली भी आपकी रीच जैसे ही इंक्रीज होगी, तो जी आपको नहीं पता 11:37 हो रहे हैं, 11:38 पे आपका पूरा पेज उड़ जाए। ठीक है, तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होती है बड़े ब्रांड्स का, जब आप नाम यूज़ करते हैं एड्स के अंदर या अपनी पोस्ट के अंदर, या डिस्क्रिप्शंस के अंदर, तो वो इवन के इमेजेस के अंदर भी यूज़ करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको रीड कर लेता है। तो ये आप बहुत रिस्की काम कर रहे हैं, इसके अंदर आप जहनी तौर पे ये तैयार रहिएगा कि ये इस तरह की चीज़ हो सकती है। ठीक है, जी। अकाउंट वैसे सस्पेंड बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ये तो है। होते हैं क्योंकि आप जब हाँ कॉपीज बनाते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स की ना, तो इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट वायलेशन होती है ब्रांड्स की ना, तो इसलिए फिर वो मसला आता है। जी तो सर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कर नहीं सकते, कर सकते हैं ऑब्वियसली, लोग इस तरह के काम, ये सर चलता है, इसमें हर जगह पैसा, चलता है। पैसा तो है सर इसमें, वो अच्छा तो है, खासा पैसा। ठीक है, वो तो है, और कस्टमर्स को भी पता होता है। आप ये तो नहीं कह रहे ना कि ओरिजिनल है वो, जैसा दुकान पे जाए सर जी ये ओरिजिनल जी। चीज़ है सर जी, होती वो 2 नंबर चीज़, भाई मुझे क्यों मुझे पता है ये 2 नंबर चीज़ है, तुम कह रहे हो ओरिजिनल, आप ओरिजिनल कहते हो या 2 नंबर कहते हो या फर्स्ट कॉपी कहते हो? मैं सर फर्स्ट कॉपी कहता हूँ, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो 5,000 7,000 डॉलर का एक बैग है। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो आप कम से कम अपनी ऑडियंस को डिसीव तो नहीं कर रहे ना, ऑडियंस को भी पता है कि वो फर्स्ट हैंड कॉपी ले रहे हैं, आपको भी पता है आप फर्स्ट हैंड कॉपी बेच रहे हैं। ठीक है, तो जी ये सर। चीज़ें चल रही हैं, तो मैं कोई मुफ्ती शुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग कि जिसमें दोनों लोग पार्टीज को पता है कि व्हाट वी आर गेटिंग, व्हाट वी आर सेलिंग। तो जी ठीक है, सर। तो इसमें बस आप जहनी सर तौर पे तैयार, जी जी। टिकटॉक पे अगर हम करें, आप। टिकटॉक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आप बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइंस, बड़े अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, बड़े अच्छे अच्छे काम करें, और इसमें आप वीडियोस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। आप लाइक ये जो संडे को मैं सेशन करूँगा ना, तो उसमें आप बताइए, मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जी सर। आपको एक बैग की तस्वीर से आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा ऐड की। ठीक है, जिस सही। पर्सन को भी आप कहेंगे ना, मैं उसकी पर्सन की वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा, सिंगल 5 से 10 मिनट की बात भी नहीं होनी, और सही। आपको ज़बरदस्त एक चीज़ होनी है इंशाल्लाह। ठीक है, सही सर, मैंने चलिए। आज ही ज्वाइन किया है, ठीक है, और इससे पहले मुझे आइडिया नहीं था। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छा गाइड किया है, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत ही जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। और सर ये आपसे सिर्फ ये पूछना था कि अगर हम टिकटॉक पे करते हैं, ठीक है, तो जो भी वीडियो लगाएंगे हम अपने पेज पे, ठीक है, टिकटॉक के पेज पे, तो उससे टिकटॉक का एल्गोरिदम वो तो पाकिस्तान की ऑडियंस को दिखाएगा फिर। तो आपको पाकिस्तान में ही तो बेचना है, सर पाकिस्तान में तो नहीं बेचना। या आप बाहर बेचना चाह रहे हैं? मैं यूएसए में सर काम करता था। नहीं, ये जो बैग्स का काम आप कर रहे हैं, ये कहाँ पे कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं या यूएस में कर रहे हैं? यूएसए में कर रहा हूँ सर। यूएसए में कर रहे हैं, अच्छा। तो वहाँ पे अभी आपकी चल रही है शिपिंग, शिपिंग सारा कुछ कर रहे हैं आप? हाँ जी सर। अच्छा, नहीं फिर उसके लिए तो जाहिर बात है, अगर आपको ऑडियंस बाहर की करनी है तो फिर आप पाकिस्तानी आईपी से तो काम नहीं करेंगे ना। तो जी सर। पाकिस्तानी आईपी से आप करके देख सकते हैं, जिस तरह यूट्यूब है ना, यूट्यूब का ये होता है कि कंटेंट जब आप उसकी डायरेक्शन का बनाएंगे तो आपको उस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ऑब्वियसली बाहर की अगर आप चीज़ करेंगे तो रिस्की बहुत है ये काम ने, ठीक है, बाहर के लॉज और बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट होती हैं। हमारे यहाँ तो चीज़ें चल जाती हैं, तो ये आपको, आप बहुत रिस्की बिजनेस के अंदर हैं, क्योंकि आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट ब्रांड्स के साथ, सर वो और आप तकरीबन सारे ही कर रहे हैं जो हमारे ऑफिस में है ना, हाँ, तकरीबन नहीं सारे ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, सारों का करना डजेंट जस्टिफाई इट, ठीक है कि वो ठीक है ठीक है, लेकिन यह है कि आप उस मार्केट में कर रहे हैं। हाँ, अगर आप पाकिस्तान, वेनेजुएला या इस तरह की मार्केट में करें ना, कि जहाँ पे लोगों की कुव्वत खरीद उस तरह की है, लेकिन वहाँ पे तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी उस तरह की है ना कि वो बड़े बड़े ब्रांड्स अफोर्ड कर सकते हैं और वो करते भी हैं। ठीक है, तो जी वहाँ सर। पे अगर आप इस तरह की कॉपीज़ करते हैं तो वो फिर देख लें, आप इसके ऊपर आप मशवरा कर लें बहुत सारे लोगों से। चलें ठीक है सर। ठीक है, चलें ठीक। कि जी अच्छा, गुल आप बताएं, आप क्या कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका थैंक यू। मैंने आपका फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया था ऑलमोस्ट 5 से 6 मंथ अगो। ठीक है, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। उसके बाद मुझे कोई भी इनके मार्केटिंग का कोर्स करने की नीड नहीं पड़ी। उसमें मैंने किए भी हैं, लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो माशाल्लाह ज़बरदस्त थी।
अभी जय मेरा माता दी। क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं 2023 में शॉपिफाई का कोर्स किया था और मैं एज अ फ्रीलांसर उसकी सर्विसेज दे रही हूँ ऑलमोस्ट 3 ईयर से। उसके बाद फिर मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की, वो भी मेरी कंटिन्यू है। ठीक है बट अभी माशा। भी मैंने इन एआई वीडियोस जैसा कि आप बता रहे हैं, मैंने वो कोर्स भी लर्न किया और उसके भी मैंने ऐड वगैरह क्रिएट करके दिए डिफरेंट क्लाइंट्स को और अपनी ब्रांडिंग में भी उसको यूज किया। हम्म। एंड इसके अलावा मैंने टिकटॉक एड्स, मेटा एड्स वगैरह भी मैंने लर्न किए हुए हैं, उसकी भी सर्विसेज वगैरह देती रहती हूँ मैं। मैंने अपनी जो ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग की हुई है वो मैंने शॉपिफाई और एज अ मार्केटर की हुई है। बट ठीक अभी है। जो मेरा ये है कि आप भी जानते होंगे कि इन फ्यूचर जो है हम लोग जाहिर सी बात है फीमेल्स हैं तो हम लोग जो कंटिन्यूसली क्लास के साथ नहीं चल पाएंगे, या मैं भी, मुझे लगता है। तो मैं क्यों नहीं चाह रही चल हूँ कि पाएंगे? मैंने कभी कभी हो जाता है ना कि लाइक अभी तो हम लोग जस्ट अपने वालिदैन के घर हैं, तो यहाँ पे तो मतलब, तो आप मतलब फ्रीलांसिंग। इसमें इसमें मसला क्या है? आप लोगों का क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए आपको वीडियो ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके साथ फिजिकली जाकर मीटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप जूम पे इस तरह करके वीडियो कॉल्स, इस तरह की जूम कॉल्स में अपने आप को कैमरे के ऊपर लाइव बगैर आप उसके साथ मीटिंग्स कर सकती हैं, उसके लाइक ऑनलाइन उसके लिए काम कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट एनीवेयर। तो आप क्यों नहीं कर पाएंगी? आप सर जब राइट, मैं आप भी कर आप रही लोग हूँ जब अपने आप को ये मेंटालिटी देंगे ना कि कि अगले बंदे को ये राइट होगा कि वो मुझे इन चीज़ों से रोक लेगा, ये चीज़ें कर लेगा, वो चीज़ें कर लेगा, तो ये थोड़ा सा अपना मेंटालिटी ना आप लोग चेंज करें अपनी। राइट सर। अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं वेब डिजाइनिंग भी करती हूँ, मार्केटिंग भी करती हूँ। बट ठीक है। अभी मैं चाह रही हूँ कि मुझे यूट्यूब ऑटोमेशन या इस तरह की, क्योंकि मुझे एआई वीडियोस वगैरह भी बनानी आती हैं तो उस तरफ जाना चाहिए। बट फिर जो कुछ मेंबर्स वगैरह हैं, वो क्योंकि मेरी पर्सनल ब्रांडिंग मार्केटिंग और एज अ वेब डिजाइनर है, तो जब मैं एआई वीडियोस की तरफ आऊंगी, यूट्यूब की तरफ आऊंगी, तो वो नहीं, उसका तरीका ये नहीं है, उसका तरीका ये नहीं है। आपके पास इस टाइम माशाल्लाह जो स्किल्स है ना, आप इनमें से सिर्फ दो तीन स्किल्स को पकड़ें सिर्फ, ठीक है? स्किल स्टैकिंग करें। आप शॉपिफाई का काम कर लेती हैं, आपको मार्केटिंग आती है, ठीक है? ये दो चीज़ें आपको आती हैं ना, मिस गुल? यस सर आती है। ठीक है, दोनों चीज़ें आती हैं आपको। अब एक क्लाइंट को आप एआई वीडियो एड्स की सर्विसेज दे सकती हैं, उस क्लाइंट को आप मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकती हैं, उस क्लाइंट को आप शॉपिफाई की सर्विसेज दे सकती हैं मैनेजमेंट की, उस क्लाइंट को कल को आप एसईओ की सर्विसेज दे सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हम्म कि आप मज़ीद कोई स्किल सीखें, यू डोंट नीड टू लर्न एनी मोर स्किल। इस टाइम आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप इन दो स्किल्स शॉपिफाई प्लस मार्केटिंग से रेवेन्यू अपना कम से कम हम्म इतना रेवेन्यू निकालें कि उसके तीन चार हिस्से कर सकें आप। उसमें से एक हिस्सा आपका टेक होम होना चाहिए, दूसरा हिस्सा आपकी सेविंग्स होनी चाहिए, तीसरा हिस्सा आपका अपनी टीम के ऊपर होना चाहिए कि आप एक दो बंदे हायर कर सकें, और चौथा हिस्सा आपका बैकअप का रिजर्व होना चाहिए। ठीक है? हम्म आपने इस टाइम टीम हायरिंग करनी है। आपको अगर क्लाइंट मिल रहा है, आपको काम मिल रहा है, तो आप अपनी रिमोट टीम रखना शुरू करें। किसी लड़की को रख लें, किसी लड़के को रख लें, अगेन कोई मसला नहीं है, रिमोट आप काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बेसिस पे हायर करें। इस टाइम आपका फोकस मजीद फील्ड चेंज करके यूट्यूब के ऊपर घुसना नहीं है। आप यूट्यूब के ऊपर खुद काम करने की बजाय अपना शॉपिफाई प्लस मार्केटिंग स्किल स्टैक से इतना रेवेन्यू जनरेट करें कि आप कोई दो तीन बच्चे हायर करें और उनको अपने हम्म यूट्यूब अकाउंट्स प्रोवाइड करें कि अच्छा जी बेटा, ये वीडियो तुमने बनानी है, तुम्हारा ये केपीआई है, तुमने दिन में चार पांच वीडियोस ये बनानी है, तुम्हारा मिनिमम इतनी वीडियोस तुमने बनानी है और तुमने इस गूगल ड्राइव में अपलोड कर देनी है। और फिर आप अपने पास अपने घर में अपनी बैठक में एक बच्ची को इनवाइट करें, ठीक है? वो आपके हम्म पास अपने मोहल्ले की बच्ची हो सकती है, उसको आप क्योंकि देखें, आप अपने यूट्यूब के अकाउंट्स किसी को नहीं देंगी, दैट इज़ अ सेंसिटिव थिंग। तो वो बच्ची जो है वो गूगल ड्राइव से आपके वीडियो एडिटर्स का डाटा उठा के आपके उस चैनल्स के ऊपर अपलोडिंग शुरू कर देगी। तो ये काम आप करें। इस टाइम आपका फोकस, जितने भी आप ये चीज़ें सोच रही हैं, आपने खुद नहीं करनी, आप रेवेन्यू जनरेशन इस टाइम आपका फोकस होना चाहिए, ताकि कल को आप जो कह रही हैं कि कल को आपका ये सारा कुछ ठप हो जाना है, ठीक है? माजरत के साथ ये चीज़ें जो हैं, तो आप अपने आप को इस हम्म टाइम टीम के अंदर ले, एजेंसी के अंदर ट्रांसफॉर्म करें और फ्रीलांसर से निकल के टीम बनाएं अपनी। ठीक है? तो ये वाला काम करें। आपके पास माशाल्लाह क्लाइंट्स हैं, स्किल्स हैं, ये वाली चीज़ करें आप। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। मैं काफी कंफ्यूज थी क्योंकि जो मेरे साथ मेंबर्स हैं वो मुझे ये कहते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, आपके पास टाइम यही है तो मसला आप है, हम यूट्यूब हम पे कर इंटेलिजेंस का ये लेंगे। मसला होता है। इसलिए आप देखते हैं जितने हम्म भी कामयाब फ्रीलांसर्स, कामयाब ई कॉमर्स, आपको छोड़ के, ठीक है, आपको छोड़ के ज़्यादातर लोग अनपढ़, प्राइमरी फेल लोग होते हैं। हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो हम्म कामयाब नहीं होते, क्योंकि हमारा मसला ही होता है, हमारा दिमाग इतना तेज चल रहा होता है कि हम आज ये चीज़ कर रहे हैं, कल वो चीज़ कर रहे हैं, परसों वो चीज़ कर रहे हैं, परसों वो very चीज़ कर soon। रहे हैं। ये चीज़ है। तो हम्म आप ऐसे लोगों की बातें ना
छोड़ दें, सुने ही ना ऐसे लोगों की बातें। मेन मैं अपनी जो मेरी अभी कोर डोमेन्स है, मेरी मार्केटिंग वेब डिजाइन, उसी के ऊपर ही फोकस करूँ मैं। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को ये डर लग रहा है ना कि दूसरे छोड़ना पड़ जाएगा, सारा कुछ करना पड़ जाएगा, तो भाई आप कुछ भी ना करें। आप लोग जाके खाएं, मुफ्त का खाएं जाके, जब तक वो खिलाएगा आपको। तो ताने भी लगेंगे आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों की कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो कोई मसला नहीं, मुफ्त का खाएं, मुफ्त का सारा कुछ करें। और जब तक चलेगा जब तक चलाएं। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। ठीक है। तो थैंक यू सर। तो भाई अपने लिए कुछ कर ले, ठीक है। तो ये मेरा जो मशवरा है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यूनिक सेलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करें? यूनिक सेलिंग पॉइंट देखें, आपने डिफाइन जोहाद खुद करना होता है। आप पहले मार्केट में होमवर्क करें कि मार्केट में इस टाइम लोग क्या काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स में क्या मसले मसाइल हैं, मैं अपनी प्रोडक्ट मेरी उनसे क्यों डिफरेंट हो सकती है। और लोगों को, जो लोग राइट ना उन प्रोडक्ट्स को अवेल कर रहे हैं, वो कितना सेटिस्फाइड है उन प्रोडक्ट से। आपको वहाँ पे गैप्स नज़र आना शुरू होंगे, तो वो गैप्स आप फिल करें, आपकी प्रोडक्ट का यूनिक पॉइंट निकल आएगा, ठीक है। क्लिनिक एड्स रन किए हैं, बट अदर प्लेसेस से लीड्स आ रही हैं, क्योंकि आप एडवांटेज प्लस एड्स रन करें, एडवांटेज प्लस तुला एड्स, वो फिर आपको दूसरी जगहों से एड्स लेके आता है। इकरा यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स जो है ना, अभी बहुत सून हम इसको नहीं करेंगे, इसको आगे चल के किसी टाइम पे करेंगे। लेकिन आई बिलीव कि जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को उन 5 दिनों में सिखाई थी, दे आर मोर देन सफिशेंट, ठीक है। अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर ही जाना चाहती हैं, तो एक तो आप हमारी संडे वाली जो क्लास है, जिसमें मैं आपको एआई कंटेंट क्रिएशन सिखाऊंगा इंशाल्लाह, आप वो देख लें। दूसरा, आप लाइक पाकिस्तान में यूट्यूब टोटली लिजिट है, टोटल लीगल काम है। भाई मैं आपको बताऊं, आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक काम सिर्फ कर लें, कंटेंट ओरिजिनल हो, कंटेंट यूजफुल हो, कंटेंट के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू का क्या मतलब है? अगले बंदे को मजा आए, अगले बंदे को इन्फॉर्मेशन मिले, अगले बंदे को ह्यूमर मिले, अगले बंदे को एंटरटेनमेंट मिले। ये चीज़ें आप लोग करें। एडिटिंग करके वीडियो अपलोड करना शुरू करें। व्यूज़ आना, उसकी एसईओ यूट्यूब के ऊपर थोड़ी सी 4-5 वीडियोस देखेंगे, ट्यूब बड़ी वीडियो क्यों, आपको समझ लग जाएगी एसईओ कैसे करते हैं। यूट्यूब इतनी सी गेम है, ठीक है। तो आप लोग जितना मैंने 5 दिनों में आप लोगों को करवाया, आप बड़े आराम से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्लानिंग छोड़ें, बिस्मिल्लाह करें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स तैयब ईमान जाहिद के आप चले जाएं यूट्यूब के ऊपर, जिन्होंने हमारे सेशंस भी करवाए हैं। तो आप वहाँ पे जाके उन वो पूरा कोर्स उन्होंने करवाया हुआ है ईमान जाहिद ने, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके कर लें। अदरवाइज ये संडे का सेशन है, तो इसमें भी कुछ आपको प्रॉम्प्ट का पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो मसले कोई नहीं है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप यूट्यूब पे जाके लिखें, आपको इतने सारे लोग मिलेंगे। आपको आइंदा से ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यूट्यूब पे खुद थोड़ा सा 2-3 घंटे लगा लेंगे ना, तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ जाएगी, ठीक है। तो चीज़ें तो बहुत आसान है भाई आजकल। आप जो चीज़ मुझसे पूछ रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाके पूछें, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं ऑनेस्टली ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो और मेरे ख्याल है आप लोगों के सवाल हो गए हैं। सीखना सीखो, बिल्कुल सीखना सीखो, ठीक है। तो चलें हम फिर इंशाल्लाह सेशन को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग फिर ये है कि कल का जो हमारा सेशन है, उसमें आप लोग ज्वाइन करिएगा। आप में से वो लोग जो बिज़नेस चला रहे हैं, या इनको कोई प्रॉब्लम है या इस तरह की चीज़ें हैं। और परसों हम इंशाल्लाह एआई वाला कंटेंट क्रिएशन वाला करेंगे इंशाल्लाह। तो मज़ा आपका स्क्रीनशॉट नहीं पहुंचना, अल्लाह खैर ही करे। नहीं, हम थकते नहीं हैं भाई। बड़े बड़े सेशंस हमारे, मैंने एक सेशन करवाया था, मेरा आज तक की जो लंबी स्ट्रीक है ना एक सेशन की, वो 6 घंटे की है। 6 घंटे, 6 घंटे का मुसलसल एक सेशन। तो कोर्स करवाने वालों को अपॉर्चुनिटी दें वर्क की, सदफ। देखें काम मार्केट में इतना ज़्यादा, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इस टाइम पे मैं अगर 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का वीडियो एडिटर और 1 लाख रुपए का ग्राफिक डिज़ाइनर लाहौर जैसे शहर में ढूंढना चाहूँ ना, मुझे मुझे नहीं मिलेगा। 1 लाख रुपए मैं सैलरी देना चाहूँ, ये इस टाइम मार्केट की सिचुएशन है कि आपको अच्छा टैलेंट नहीं मिलता। आप, मैं आपको अभी ओपन करके ना, क्योंकि उसमें मैं अब दिखा दूं ना, क्योंकि जाहिर बात उनके असल नाम लोगों के नज़र आ रहे हैं, असल सीवीज नज़र आ रही हैं। मैं आपको उनकी सीवीज दिखा दूं ना,
मुझे अभी तक आ रही हैं जॉब्स, जो मैंने अपनी अपना कमाओ की टीम के लिए हायरिंग की थी। उनकी सीवीज मैं आपको दिखा दूं, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हमारे बच्चों को सीवीज बनाना नहीं आता, पोर्टफोलियो नहीं बनाना आता। तो भाई बात यह है कि काम मार्केट में भरा पड़ा है, वल्लाही वल्लाही काम भरा पड़ा है, लेकिन करने वाले लोग नहीं हैं, कैलिबर के लोग नहीं हैं, और कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, एफर्ट ही नहीं करते। नीड जॉब, सीवी बनाई हुई है, सीवी के अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें लिखी हुई, नजर आ रहा है कि ये चीजें, भाई ये क्या लिखा हुआ है आप लोगों ने। आप चैट जीपीटी को अपनी सीवी देकर रिव्यू नहीं करवा रहे, और आप वो बंदे को भेज रहे हैं, पोर्टफोलियो आप अटैच ही नहीं कर रहे साथ जिसकी बेसिस पे उसने आपको हायर करना है। हमारे ये मसला है हमारी यूथ का, कि आपको हमें वो चीज़ आती नहीं है। तो मार्केट में बहुत सारी जॉब्स हैं, मुझे देने की जरूरत ही नहीं है, मार्केट में इतनी सारी जॉब्स हैं, ठीक है, लेकिन लोग नहीं है करने वाले। ठीक है, लोकल एसईओ कोर्स इंशाल्लाह अब्दुल्ला, एसईओ वाला कोर्स है, मैं मेरे एक दोस्त है अमीर हमजा, वो बहुत अच्छी एसईओ का करते हैं इंशाल्लाह, तो वो वाला हम कर लेंगे इंशाल्लाह, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो एक कर लेंगे। फायज़ा कम्युनिटी वाले नंबर पे अभी हमने इंशाल्लाह अपनी ऑफिस की टीम हायर की है, अपनी कम्युनिटी, अपना कमाओ की कम्युनिटी से ही हायरिंग की है हमने। ठीक है, इसी में हमने लोगों को, अब मैं आपको पोस्ट सिर्फ दिखा दूँ ना कि वो जो फॉर्म मैंने फिल किया था, लोग क्या क्या उसमें फिल करते हैं, तो मतलब हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना नहीं आता। ये चीज़ें सिखाने वाली हैं इंशाल्लाह, हमने सिखानी है ये चीज़ें आप लोगों को। तो हमने टीम अभी रखी है इंशाल्लाह, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा कंटेंट भी आना स्टार्ट हो गया है, चीज़ें भी बिस्मिल्लाह हो गई हैं। तो सस्टेनेबिलिटी असल चीज़ होती है, मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी असल चीज़ होती है। तो शुरू में हमारा ये एक्सपेरिमेंटल एक फ़ेज़ था, मई में हमने जब इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा बेनिफिशियल ये सिस्टम रहा। तो इस चीज़ को अब हम आगे लेके बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमने बाकायदा इसकी टीम रखी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, जो मसले मसाइल, आपको थीम के मसले मसाइल होते हैं, आपको कंसल्टेंसी के मसले मसाइल होते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के मसले मसाइल होते हैं, आपको इनबॉक्स मैसेजेस का जवाब चाहिए होता है, आपको कमेंट्स का जवाब चाहिए होता है, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आप लोगों को हल मिलेंगी। क्लाइंट हंटिंग के ऊपर हमने बिल्कुल अब्दुल्ला वर्कशॉप रखनी है इंशाल्लाह, और रमज़ान के अंदर ही रखनी है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेसिकली ये होती है कि मैं फॉर एग्जांपल यूएई के अंदर इस टाइम ये बड़ा चल रहा है कि आप किसी रियल एस्टेट कंपनी के साथ, यूएई की रियल एस्टेट कंपनी के साथ आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई मैं आपके ऐड चलाऊंगा, ठीक है, उसका लमसम हम इतना तय कर लेंगे कि बेस अमाउंट आप हमारे खर्चे की इतनी पे करें, बाकी जो हमारी पेमेंट होगी ना, वो हम परसेंटेज रखेंगे, जो लीड आएगी वो क्लोज होगी उसमें से इतना परसेंट हमारा। तो बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग ये चीज़ होती है, ठीक है, कि आप उसका रिजल्ट बेसिस अपने इंसेंटिव रखते हैं। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो कुर्रा हजरात के लिए एक कोर्स की बहुत ज़रूरत है, जी जी बिल्कुल। रमज़ान के अंदर ही हमने ये प्लान किया है इंशाल्लाह, उसका भी एक दो दिन में आपको पोस्टर आ जाएगा। आप में से वो लोग जो कि कुरान टीचिंग करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ कह रहे थे कि सर हम कुरान टीचिंग करते हैं, हमें कुरान पढ़ाना आता है, या फिर हम साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं, तो हमारे लिए कोई बताएं कि हम ऑनलाइन कैसे स्टूडेंट्स को ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम पूरा एक सेशन रख रहे हैं, रमज़ान के अंदर ही रख रहे हैं। मुझे डेट याद नहीं है हमने कौन सी डिसाइड किया है, लेकिन वो एक दो दिन में आपको पता चल जाएगी, या शायद कल ही पता चल जाए। तो इंशाल्लाह वो फिर आप लोगों को हम ये सेशन करवाएंगे, ठीक है। हाँ, ये जो गुल यासीन है ना, कि सर्टिफिकेट आप लोग लेना चाह रहे हैं ई कॉमर्स का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, या जो रिकॉर्डिंग्स आप देखते हैं, हम इसका भी एक हमने अपनी टीम से ये बात की है, और आज ही हम मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग जो कि अभी कोर्स ले रहे हैं उनको भी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो हम अपनी प्ले लिस्ट के अंदर हर कोर्स के एंड पे एक वीडियो अलग से एक कुछ मिनट की बना देंगे, जिसके डिस्क्रिप्शन में हम एक फॉर्म अटैच कर देंगे, जिसको अप्लाई करके वो लोग भी सर्टिफिकेट ले सकेंगे इंशाल्लाह। पहले हम ये चीज़ इसलिए नहीं कर पा रहे थे, पहले आप लोगों की क्यूरीज और चीज़ों को इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास टीम नहीं थी, ये वॉलंटियर बेसिस के ऊपर काम चल रहा था, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं खुद से बैठ के आप लोगों को थीम निकाल के दूं, खुद से बैठ के आप लोगों की क्यूरीज का जवाब दूं, खुद से बैठ के पोस्टर बना के जूम सेशन करके सारा कुछ करूं। तो एक इंसान का अपना एक लेवल होता है ना, उससे ज़्यादा वो बर्न आउट होता है फिर वो। तो चीज़ों को सस्टेनेबल लेके चला जाता है हमेशा, ये नहीं कि आप 3 दिन करें चौथे दिन छोड़ दें। तो इंशाल्लाह टीम मौजूद है तो अल्लाह खैर करेगा, आप लोग भी टीम के लिए भी दुआ करें, इस इनिशिएटिव के लिए भी दुआ करें, रमज़ान है तो मकसद ये है कि इस पूरे प्लेटफॉर्म से आप लोगों को फ़ायदा हो। और हम ये काम करना क्यों चाह रहे हैं? देखें, काम सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हैं कि एक जुमला है,
if you want to become successful, if you want to earn money, if you want to become financially independent, find someone who needs it more than you. अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे शख्स को ढूंढें जिसको उसकी आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है, तो आप उसके साथ जब मिलके ग्रुपिंग करके एक चीज़ को सीखेंगे, काम करेंगे इंशाल्लाह, तो बड़ा ज़बरदस्त आपका चलेगा। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कांट फाइंड अ गुड पैकेज जॉब एंड वेस्टेड माय टाइम बट नाउ आई वांट टू डू ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जॉब करनी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप फिजियोथेरेपी की तो बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं। आप लोग इवन के घरों में खुद बुलाते हैं आपको, और आप वहाँ जाके उनको सेशंस देते हैं, और वो आपको बड़ा अच्छा पे करते हैं। तो आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ पे, और ये फिजियोथेरेपी वाला तो एक ऐसा फेज़ है कि इस टाइम हमारे जो बूमर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, जिस उम्रों के अंदर वो मौजूद हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से जेन जी को और मिलीनियल्स को आप टारगेट कर सकती हैं। ठीक है, या कर सकते हैं हुएवर यू आर, कि आप ये सेशंस करें, आप इस तरीके से चीज़ें करें, इमोशंस बड़े अच्छे से इसके अंदर इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो बहुत सारा काम हो सकता है इसके अंदर। आप थोड़ा सा अपनी प्लानिंग करें इंशाल्लाह, तो अल्लाह खैर करेगा। पेशावर में अलाउ नहीं होम विजिट्स। अच्छा, होम विजिट्स अलाउ नहीं है तो फिर आप अगर किसी पेशावर में किसी जगह पे कोई शॉप ओपन कर सकते हैं अपनी, तो आप अपनी क्लिनिक ओपन कर लें। लेकिन अक्सर लोगों को तो चाहिए होता है कि घर में आके, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है, या आपके लाइक आपके फैमिली की तरफ से अलाउ नहीं है, ये चीज़ आपको डिसाइड खुद करनी पड़ेगी। लेकिन यह है कि आप फिर शॉप की तरफ आ जाएं। ठीक है, हाँ, नहीं फिर तो ये प्रॉब्लम है ना कि फिर डेफिनेटली आपको या तो ये है कि कोई आप शॉप ओपन करें, कोई अपना क्लिनिक ओपन कर लें किसी ऐसी जगह पे, थोड़ी सी अच्छा सा वहाँ पे रख के। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर बात है आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी चाहिए, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो बाकी आप इसका कुछ सोल्यूशन निकालें, अल्लाह खैर करेगा। जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ हो सकती है वो करें। अदरवाइज मिनिमम लेवल पे आप ये कर सकती हैं कि आप लोगों को कंसल्टेशंस प्रोवाइड करना शुरू कर दें। ठीक है, कंसल्टेशन ऑनलाइन जूम के ऊपर कंसल्टेशंस लोगों को देना शुरू कर दें। ये तो चीज़ आप कर ही सकती है ना, कम से कम। तो ओला डॉक के ऊपर आप अपने आप को लिस्ट करें, सोशल मीडिया का अपना पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वहाँ पे आप अवेयरनेस देना शुरू करें कि लोगों को ये जॉइंट पेन्स, इस तरह के मसले मसाइल क्यों होते हैं, रमज़ान में आपने कैसे इन चीज़ों का ख्याल रखना है, फलां फलां चीज़ें अवेयरनेस दें लोगों को। इसकी मतलब कोई मसला नहीं है ना, आप अपने आप को कैमरे के सामने ना लेके आएँ, आप वॉइस ओवर्स कर लें। अगर आपकी आवाज़ का भी मसला है तो आप एआई से वॉइस करवा लें। तो अवेयरनेस, सोशल मीडिया ब्रांडिंग और इन चीज़ों से करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। जूम पे एक्सरसाइज बता सकते हैं पे सेशन करके, बिल्कुल जवाब। तो आप इस तरह की ऑनलाइन चीज़ें तो करें ना, जो चीज़ आपके इख्तियार में है। मैं समझता हूँ कि उसमें अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हिकमत रखी होगी। आप इम्प्रोवाइज़ करें। इंसान, हम जितने भी लोग हैं ना, हमें हमारे हालात डिफरेंट हो सकते हैं, हमारी डिफरेंट मुश्किलात हो सकती हैं, हमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। आपने इम्प्रोवाइज़ करना होता है। आपने अपनी सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल चीज़ देखनी होती है कि अच्छा, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, इस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल मेरे लिए क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आइडियल ऑप्शंस पे नहीं जाना। आइडियल ऑप्शंस कहीं भी नहीं होते। ठीक है, आइडियल ऑप्शंस कहीं भी नहीं मिलते। वो इंशाल्लाह जन्नत में मिलेंगे, और वो आइडियल परफेक्शनिज्म सारी वहाँ पे होगी। यहाँ पे हमने इम्प्रोवाइज़ करना होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, इम्प्रोवाइज़ करना होता है। ठीक है। अम, अमीनुल्लाह आप कह रहे हैं कुरान टीचर हैं, अरबिक एक्सपर्ट है, व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशन फॉर मी। सर, कुरान टीचर हैं आप, अरबिक एक्सपर्ट हैं, माशाल्लाह। इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? मतलब आप लोगों को अरबी सिखाएं, लोगों को, आप लोगों को अरबी बोलना सिखाएं, आप लोगों को। आप एक ऐड बना दें कि भाई मैं ये 2 हफ्ते का कोर्स कर रहा हूँ, 1 महीने का कोर्स करवा रहा हूँ, आप लोग ये कोर्स कर लें, आप लोगों को 70% कुरान पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप करें। आप मतलब कुरान टीचर्स के लिए तो इतनी अपॉर्चुनिटी है। रमज़ान बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन है इसका। लॉन्च पैड है रमज़ान आप लोगों के लिए, लॉन्च पैड। और अगर आप लोग इस लॉन्च पैड के दौरान भी आप कुछ नहीं कर रहे तो फिर मसला है फिर ये। ठीक है, तो ठीक है फिर गाइस, मेरे ख्याल है आप लोगों को इंशाल्लाह बिल्कुल, ये आप एमफिल किया है, ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग फिर जो है वो हमारे ये जो सेशन होगा इंशाल्लाह उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इबादात के अंदर अपना कमाओ की टीम को भी आप लोग साथ रखिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अपने बाकी लोग जो इस जूम सेशन में थे, और जो इस टाइम 47 लोग और मौजूद हैं, उन सबको भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला
ने रिज़्क का वादा किया है, अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत सारे लोगों से बेहतर बनाया है। आप सारे लोग माशाल्लाह माशाल्लाह इस टाइम घरों में बैठ के इंटरनेट के ऊपर ये क्लास ले रहे हैं, वो प्रिविलेज बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो शुक्र शुक्र अदा किया करें, ठीक है। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जब तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। तो अपना शुक्र अदा करें, ठीक है, कि मैं अभी जिस कंडीशन में हूँ, जिस जिस भी सिचुएशन में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो सहूलतें नेमतें हैं जो बहुत सारे लोगों के पास ये भी नहीं है। तो शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने खुद वादा किया कि मैं आपको और ज़्यादा दूंगा इंशाल्लाह। तो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह कल के सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।